सिल्वर सिटी में ऐसे व्यापारी है जो रईसों को औषधि और अन्य सामान बेच रहे हैं। बाहर एक गाड़ी है जिसे घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा है और चारों ओर से गार्डों ने सभी को साइड में जाने और रास्ते को अवरुद्ध न करने के लिए कहा है। गाड़ी एक छोटी जेल की तरह दिखती है और एक बच्चा पूछता है कि क्या उन्होंने एक नए कैदी को पकड़ लिया है। एक कुलीन महिला कहती है कि क्योंकि गाड़ी के चारों ओर बहुत सारे गार्ड है, वे एक मिश्रित नस्ल के व्यक्ति को बचा रहे होंगे जिसने किसी पर हमला किया होगा। एक व्यापारी ने नोटिस किया कि कैदी एक नुकीले कान वाला और सुनहरा है, आंखों वाले वोल्फमैन, और कुलीन महिला आश्चर्यचकित है कि ये लोग स्टील को मोड़ सकते हैं और बहुत शक्तिशाली है, और उन्हें आश्चर्य होता है कि क्या उन्हें जेल में रखना सुरक्षित है। अगर वे आसानी से भाग सकते हैं तो कुलीन व्यक्ति कहता है कि यह ठीक है, क्योंकि सिल्वर सिटी के पास 2 खजाने हैं, जिनमें से एक मिथिल अयस्क है जो स्टील से भी अधिक कठोर है, और दूसरा मिथिल अयस्क से बनी भव्य जेल है। गुलाबी जेल में कैदियों को भागने से रोकने के लिए सीलिंग जादू के साथ जादू के घेरे हैं, और लॉर्ड वार्डन एडेन गैलार्ड वार्डन है। बाद में रात में वहां एक होता है, वह महिला जो जमीन से बाहर आती है, जिसने जेल से भागने की कोशिश की, और महिला रक्त राजकुमारी एलिया का कहना है कि वार्डन एडेन यह सोचने के लिए मूर्ख है कि वह उसे बंद कर सकती है, और वह आखिरकार बच गई, और वह किसी और की तुलना में अधिक चालाक है। जेल से भागने के लिए सुरंग खोदने में 2 साल लग गए, और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जेल को जेल से दूर भागने के बजाय मिथिल में बनाया जाएगा। हालांकि वह बात करती रहती है और कहती है कि यह इसके लायक था, और पूर्णिमा में स्वतंत्रता का आनंद लेती है। एक बेवकूफ की तरह अचानक कोई उसके पीछे आ जाता है और पूछता है कि वह कहीं दूर जाने से पहले इतना शोर क्यों कर रही है, और क्या उसे वार्डन एडन से डर नहीं लगता है। वार्डन एडन उसे एलिया ढूंढते हुए तेजी से घूमती है, और वार्डन एडन उसे एक उज्ज्वल चमक के साथ दिखाती है। लाइट वार्डन एडेन का कहना है कि ओपेला की सजा में अभी भी 98 साल बाकी है, और यह अब बढ़ने जा रहा है क्योंकि उसने भागने की कोशिश की थी। एलिया ने वार्डन एडेन से पूछा कि उसे कैसे पता चला कि वह भाग रही थी, और वार्डन एडेन का कहना है कि पिशाच को इसकी जरूरत नहीं है बाथरूम का उपयोग करने के लिए, लेकिन फिर भी वह हर दिन वहाँ 2 घंटे बिताती है। अगर वह सुरंग नहीं खोद रही होती तो और क्या कर रही होती। एलिया पूछती है कि अगर उसे पता चल गया कि वह सुरंग खोद रही है तो उसने उसे और वार्डन को पकड़ने के लिए इतना लंबा इंतजार क्यों किया। वार्डन एडेन का कहना है कि यह जनता का ध्यान आकर्षित करने के कारण था। जब उसने उसे भागते हुए पाया तो उसने उसकी तस्वीर ले ली और कहा कि एक कुलीन राजकुमारी का भागने के लिए गड्ढा खोदना शर्मनाक है, और वह अन्य कैदियों को यह देखने देगा कि उसने क्या किया, जिससे एलिया क्रोधित हो जाती है और लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वह कहती है कि उनमें से केवल एक ही वहाँ से जीवित जाएगा, और 2 साल पहले उसने एक गलती की थी और इसीलिए वार्डन एडेन ने उसे पकड़ लिया था, और इस बार वह वही गलती नहीं करेगी। अचानक एलिया के पीछे कोई और दिखाई देता है, उसके सिर पर एक हथियार तानता है। एलिया मुड़ती है और देखती है कि यह अवंचा है जो एक हत्यारा है। एवेंटा का कहना है कि वार्डन एडेन ने उसे एलिया को पकड़ने और उसे वापस लाने का आदेश दिया था। एक अन्य व्यक्ति एलिया के ऊपर उड़ रहा है। एक घड़ी एक जानवर लिख रही है जिस पर डायंदा उतरता है जमीन, और कहती है कि ओपेला बहुत धीमी थी और वह आधे दिन से उसके भागने का इंतजार कर रही थी। एलिया डर जाती है और सोचती है कि महाद्वीप के महत्वपूर्ण लोग यहाँ क्यों हैं, और एक अन्य व्यक्ति एएसए नाम का एक नेक्रोमंट बाहर आता है जो पूछता है कि क्या वह बच सकती है, पिशाच की राख है। एलिया उन पर चिल्लाती है और पूछती है कि वे वार्डन एडन के लिए क्यों काम कर रहे हैं, और यदि वे मिलकर काम करते हैं तो वे वार्डन एडन को हरा सकते हैं और छोड़ सकते हैं, और पूछ सकते हैं कि वे स्वतंत्रता क्यों नहीं चाहते हैं। वार्डन एडन कहते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि महिलाओं ने कैदियों को पकड़ने और जेल में व्यवस्था बनाए रखने में मदद करने के बदले में जेल में अपनी स्थिति को उन्नत करके उसके साथ एक अनुबंध किया था। वार्डन एडेन ने उससे फिर से पूछा कि क्या वह खुद जेल वापस जाएगी या क्या उसे पहले उसे पीटना चाहिए फिर उसे वापस अंदर फेंक दें, और एलिया ने उन पर हमला करते हुए पूछा कि क्या इंसान सोचते हैं कि जानवरों में उनकी तरह कोई गरिमा नहीं है। वह यह कहते हुए लड़ने के लिए तैयार हो जाती है कि आज़ाद होने से बेहतर है कि वह अपनी जान गंवा दे और एक महान रक्त राजकुमारी वार्डन के संकल्प को कम न समझें। वार्डन एडेन का कहना है कि अगर वह उसे पकड़ने के बाद उस पर हाथ भी उठाती है तो वह उसे उसके मुंह में लहसुन के साथ एक क्रॉस से बांध देगा और उसे एक दिन के लिए सूरज के नीचे छोड़ देगा। एलिया इसके बारे में सोचती है और यह कहते हुए अपना मन बदल लेती है कि वह ऐसा नहीं करता है, उसे इस तरह से धमकाने की जरूरत है क्योंकि वह केवल चंद्रमा का आनंद लेने के लिए बाहर आई थी। वार्डन एडेन ने उसे उस ग्रह में वापस जाने के लिए कहा जो उसने खोदा था, और उसे उस पर पवित्र जल फेंकने के लिए मजबूर नहीं किया, और वह महान राजकुमारी के संकल्प से सहमत हो गई। उसके मुंह में लहसुन की तुलना में कुछ भी नहीं है। वार्डन एडेन गैलार्ड खुद को महाद्वीप के एक ताकतवर व्यक्ति के रूप में पेश करती है। वह एक शार्प शूटर है, एक जादुई तलवारबाज है, जादू में प्रतिभाशाली है, और कई अन्य उपाधियां उसे दी गई है। उसका नाम ही लोगों को डराने के लिए काफी है। दुर्भाग्य से वह ऐसा है, असली वार्डन सहायक नहीं है। उसकी पहले ही मृत्यु हो चुकी है और उसके शरीर में मौजूद व्यक्ति को अब उसके शरीर में बुलाया गया है। वह नहीं जानता कि अपने कौशल का उपयोग कैसे करना है और उसके शरीर में अनुभव उसके लिए अज्ञात है। अच्छी बात यह है कि वह हुआ करता था अपने दूसरे जीवन में एक जेल प्रहरी, इसलिए वह प्रक्रियाओं को जानता है और एक वार्डन के रूप में खुद को छिपाना आसान था। लेकिन इस जेल में महाद्वीप की सबसे खतरनाक और दुष्ट महिला कैदी है। जब वार्डन एडेन जेल में प्रवेश करती है
तो वह कोशिकाओं पर गश्त करने के लिए कहती है और वह महिला कैदी होती है। कैदी ऐसी बातें चिल्ला रहे हैं कि उसे उसके पैर चाटना पसंद है, या अगर वह इतना बहादुर है कि उसे उससे एक पर एक लड़ना चाहिए, तो कई कैदी अलग अलग प्रजातियों जैसे आधे या राक्षस के साथ है, जो कहते हैं कि अगर उसके पास चाबुक होता तो वह वार्डन को मार देती। वार्डन एडेन एक जोम्बी, एक ड्रैगन जो पूछता है कि क्या वार्डन एडेन संतुष्टि के लिए आया था। एक सक्कुबस जो वार्डन एडेन को बताता है कि वह उससे चूक गई है और एक सेल में आकर उसके साथ बैठती है और एलियंस जैसे अन्य प्राणियों के साथ बैठती है जो पूरी तरह से अलग भाषा में बात करती है। वार्डन एडेन ने गार्ड से कहा कि अब लाइटें बंद कर दें। वार्डन एडेन का कहना है कि उनका नाम अब कैदियों को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त नहीं है और बालों में सांपों के साथ एक अन्य कैदी का कहना है कि वह एक धोखेबाज है और वह अब महान वार्डन एडेन गैलार्ड नहीं है। 3 साल पहले जब वे लड़ रहे थे तो उसने वार्डन एडेन के शरीर में सांप का जहर इंजेक्ट कर दिया था और अब वह सिर्फ एक बेकार व्यक्ति है जिसे बाथरूम का उपयोग करने के लिए मदद की जरूरत है। अन्य कैदी भी चिल्लाते हुए कहते हैं कि अगर वे वापस लड़ते हैं तो वह विरोध नहीं कर सकता क्योंकि वह कमजोर हो गया है, और एक अन्य का कहना है कि उसे पहले से ही उसकी कमजोरी का पता चल गया था। गार्ड उन्हें चुप कराने की कोशिश करते हैं और आधा काम बंद करने के लिए उन पर चिल्लाते हैं। कहते हैं कि वार्डन एडेन अब सबसे कमजोर स्थिति में है और जेल की कोठरी को तोड़ने और उन्हें दिखाने की कोशिश करती है कि वह कितनी मजबूत है। वार्डन एडेन सभी को चुप रहने के लिए कहती है और कमरे में तेज रोशनी करने के लिए जादू का उपयोग करती है। कैदी अंधे हो जाते हैं और कहते हैं कि उनके भी मानवाधिकार है और वे उसकी रिपोर्ट करेंगे, जबकि एक अन्य का कहना है कि वह सिर्फ मजाक कर रही थी। वार्डन एडेन नहीं करती है, उसके पास सिस्टम या प्रतिभा जैसा कोई धोखा है और उसने 2 महीने बिना सोए बिताए और सबसे बुनियादी फ्लैश मंत्र सीखा जो फ्लैश बैंक के समान है, और यदि कैदी भाग जाते हैं तो वे निश्चित रूप से उसे आसानी से हरा देंगे। वह जल्द से जल्द वापसी का रास्ता खोजना चाहता है जितना संभव हो सके, और चूंकि जेल में बहुत सारे विशेष राक्षस है इसलिए उसे वापस आने के बारे में कुछ सुराग मिल सकते हैं। वार्डन एडेन गार्डों से उपद्रवियों को एकांत कारावास में डालने के लिए कहता है और आशा करता है कि अब कोई अन्य उपद्रवी जेल में न आए। एक गार्ड जेल में दरवाजा खोलता है और एक कैदी को वार्डन पर हमला करने से रोकने की कोशिश करते समय 2 गार्ड फर्श पर गिर जाते हैं। वार्डन एडेन बाहर जाता है और एक गार्ड उसे बताता है कि एक नया कैदी है जो एक वेयरवोल्फ है और एक आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं है, इसलिए उसे सावधान रहना चाहिए। गार्ड उसके सिर को नीचे रखने की कोशिश करते हैं और वेयरवोल्फ उन पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि वे जीने के लायक नहीं है, और वार्डन एडेन सिर्फ आकार अध्याय 2 वार्डन एडेन वेयरवोल्फ और गार्ड में से एक पर एक रिपोर्ट पर रहे हैं। उसे बताता है कि वेयरवोल्फ वेरोनिका सिल्वर सिटी में एक पुलिस अधिकारी थी। जब वे एक नकली शराब बिक्री मामले की जांच कर रहे थे तो उसने एक बार मालिक पर हमला किया था, और चूंकि उनके पास पर्याप्त सबूत थे इसलिए उसे 1 महीने बाद बर्खास्त करने की सजा सुनाई गई थी। मुख्य वार्डन ने उसे शामक इंजेक्शन लगाया था, इसलिए वह अब और हमला नहीं करती है, और वार्डन एडेन गार्ड से उसे ड्रेसिंग रूम में ले जाने के लिए कहता है। गार्ड दूसरों को वहां से हटने के लिए कहता है और वे चले जाते हैं। वार्डन एडेन कैप्टन रोसेन को थोड़ी देर रुकने के लिए कहता है और उसे बताता है कि उसने पिछले महीने और अधिक पाने के लिए आवेदन किया था। कोठरियां बनाई गई लेकिन किसी भी उच्च अधिकारी ने जवाब नहीं दिया। सभी कोठरियां कई कैदियों से भरी हुई है और अगर यह जारी रहा तो दंगों का खतरा हो सकता है। कैप्टन रोसेन पूछते हैं कि वार्डन एडेन कितने समय से मुख्य वार्डन है और उन्होंने यह कैसे पता नहीं लगाया कि कितनी मुश्किल है। उच्च अधिकारियों का कहना है कि रोज जेल में 1000 से अधिक कैदी है और 1 वर्ष के रखरखाव की लागत युगियों को 100 वर्षों तक खिलाने के लिए पर्याप्त है, और क्योंकि गैरमानव कैदी लंबे समय तक जीवित रहते हैं इसलिए बहुत सारा पैसा भेजा जाता है। जेल वार्डन एडेन पूछता है कि यह उसे कैसे संबंधित है, और कैप्टन रोसेन ने उससे कहा कि वह इसे स्पष्ट रूप से कहेगा क्योंकि वह नहीं समझता कि उच्च वर्ग कैसे बात करता है। कैप्टन रोसेन कहता है कि यदि जेल में गैरमानव कैदियों के एक समूह को रहस्यमय तरीके से समाप्त कर दिया गया था, यह एक जीत की स्थिति होगी क्योंकि कम पैसा भेजा जाता है और कम कैदियों को रखा जाता है। कैप्टन रोसेन पूछते हैं कि क्या वार्डन एडेन ने दिन के उजाले में शहर में विरोध मार्च के बारे में सुना है जो गैर इंसानों को हटाने का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि यह उनकी तरह के कुछ ही लोगों के लिए उनकी भूमि है। हालांकि लोग ऐसा नहीं चाहते क्योंकि गैरमानव उन्हें उनकी जमीन वापस लेने में मदद करते हैं, इसलिए उन्हें पूरी तरह से खत्म नहीं किया जाना चाहिए, और दोनों पक्ष लड़ने लगते हैं। एक पक्ष का कहना है कि गैरमनुष्य कीट है और यदि वे रहेंगे तो मनुष्य गरीब बने रहेंगे, और जब तक जेल में गैर इंसानों को अच्छा खाना और कपड़े दिए जाते हैं उन्हें कष्ट नहीं सहना चाहिए, और कहते हैं कि रोज जेल गैर इंसानों का अड्डा है। कैप्टन रोसेन का कहना है कि इंसानों और गैर इंसानों के बीच लड़ाई बढ़ रही है और विभाजन और विरोध की ओर ले जा रही है। रोज जेल को नष्ट किया जाना या नहीं, यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बहुत से लोग बात करते हैं, और रखरखाव की भारी लागत भी एक बोझ है। कैप्टन रोसेन का कहना है कि अगर वार्डन एडेन यह दिखाने के लिए कोई कदम नहीं उठाते हैं कि विरोध को रोकने के लिए वह किस पक्ष में है, तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। वार्डन एडेन ने जनता की राय को प्रबंधित करने के लिए कहा कि क्या उन्हें जेल में कुछ गैरमानवों को खत्म करने का कोई रास्ता खोजना है, और कहते हैं कि यह उचित नहीं है। कैप्टन रोसेन कहते हैं कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है, और वार्डन से पूछते हैं एडेन इस्तीफा दे देगा और चला जाएगा, लेकिन उसे बताता है कि उसने रोज जेल में 1000 से अधिक कैदियों को भी पकड़ लिया है, इसलिए गैरमानवीय समुदाय में उसके बहुत सारे दुश्मन हैं।
कैप्टन रोसेन उसे याद दिलाते हैं कि बहुत से लोग हैं जो ऊपर जाना चाहते हैं। अपने मालिक सीनेटर एंथोनी की तरह रोज को जेल में रखें और जब तक वे जनमत के दबाव को कम करने के लिए एक कैदी को खत्म कर देते हैं। सीनेटर एंथोनी जेल को बनाए रखने के लिए वह सब कुछ करेंगे जो वह कर सकते हैं। उनका कहना है कि वेयरवुल्फ वेरोनिका इसके लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार है, क्योंकि वह एक है कैदी जो वैसे भी जल्द ही अपनी जान गंवा देगी, इसलिए उसे खत्म करने से वार्डन एडेन के दिमाग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। गैर इंसान इंसानों के अलावा कोई अन्य जाति है और इंसानों ने अतीत में गैर इंसानों के साथ युद्ध के बाद एक आम दुश्मन के खिलाफ लड़ाई में काम किया था जो उनके इनाम के रूप में था। मानवों को मानव क्षेत्र में समान नागरिकता दी गई थी, लेकिन चूंकि अब कोई युद्ध नहीं था, इसलिए मनुष्यों के बीच भूख, गरीबी और बेरोजगारी जैसे कई मुद्दे थे, इसलिए उन्हें एक आउटलेट की आवश्यकता थी। रईसों ने गुप्त रूप से सभी बुरी चीजों का दोष गैर इंसानों पर डाल दिया, क्योंकि उन्होंने दुनिया पर शासन किया और कोई भी उनके खिलाफ नहीं गया, जिसमें एडेन वार्डन एडेन भी शामिल थे। उन्होंने इस वजह से समझौता किया और इस दुनिया में नैतिकता पर टिके रहना एक बुरा विचार है। जिस तारीख को एक गैरमानव कैदी को खत्म किया जाना चाहिए वह पहले से ही एक है। अच्छा विकल्प जब वार्डन एडेन जेल के अंदर है तो एक गार्ड कहता है कि उनके पास वेरोनिका को रखने के लिए कोई खाली सेल नहीं बचा है और उन्हें डबल ऑक्यूपेंसी सेल लेना होगा। वार्डन एडेन ने गार्ड फ्लोरा से पूछा कि कौन सा सेल काम करेगा, जबकि अन्य कैदी वार्डन एडेन पर चिल्लाते हैं, ऐसी बातें कह रहा है कि वह फिर से क्यों घूम रहा है, और दूसरा पूछता है कि क्या उसे नींद नहीं आ रही है, तो उसे उसके फ्लोरा के पास आना चाहिए, क्योंकि अधिकांश कोशिकाओं में पहले से ही 2 लोग होते हैं, लेकिन केवल सक्कुबस सेल में केवल एक ही व्यक्ति होता है। वार्डन एडेन सक्कुबस के पास जाता है सेल और सक्कुबस पूछती है कि क्या वह रात में सोने के लिए जगह तलाश रहा है। वह कहती है कि उसे उसके कमरे में आना चाहिए क्योंकि उसका बिस्तर बड़ा है, और वार्डन एडेन सक्कुबस एफ से पूछती है कि उसे परसों जेल से रिहा किया गया था और वह क्यों अभी भी जेल में है। एफ समझाने लगती है, लेकिन फ्लोरा आती है और कहती है कि फे विरोध नहीं कर सकी और उसने गुप्त रूप से अपनी पुरानी नौकरी से अन्य सक्कुबस को संगठित किया, जिसके कारण बड़ी संख्या में पुरुष थकावट के कारण अस्पताल गए। वार्डन एडेन उस पर चिल्लाती है और पूछती है वह हमेशा उन छापों में क्यों शामिल रहती है, लेकिन एफए का कहना है कि उसने केवल एक छोटी सी गलती की है और उन्होंने उसे बार बार अपराधी कहा और उसे 1 और साल जेल में रखा। फे ने पूछा कि क्या वार्डन एडेन उसकी सजा को कम करने का कोई रास्ता ढूंढ सकता है, और यदि वह ऐसा करता है तो वह उसके कमरे में कुछ भी करेगा। और वार्डन एडेन ने पूछा कि क्या वह गंभीर है। फे ने कहा कि वह है, और गार्ड वेरोनिका को पिता के सेल में लाते हैं। फे चिल्लाता है और पूछता है कि वह कौन है, और वार्डन एडेन का कहना है कि वेरोनिका उसकी नई रूममेट है जिसे उसके सेल में नियुक्त किया गया है, और अगर उसे कुछ भी अजीब लगता है तो उसे तुरंत जेल प्रहरियों को बुलाना चाहिए। वार्डन का कहना है कि वार्डन एडन ने उसे गलत समझा, लेकिन वार्डन एडन वहां से चली जाती है और पूछती है कि क्या डॉक्टर ने कल के लिए शामक दवाई तैयार की है, और डॉक्टर कहता है कि वह इसे तुरंत तैयार कर देगा। वार्डन एडन कहता है कि नहीं, ऐसा करें क्योंकि यह समापन का समय है और उन्हें अपने परिवारों के पास वापस जाने और मामले को उन पर छोड़ने के लिए कहा जाता है, और डॉक्टर उन्हें धन्यवाद देते हैं और चले जाते हैं। वार्डन एडेन शामक दवाओं पर काम करना शुरू कर देता है और देखता है कि यह पूर्णिमा है, और आश्चर्य करता है कि शामक दवाई कैसे होंगी, यहाँ तक कि पूर्णिमा के तहत एक वेयरवुल्फ पर काम करते हुए वेरोनिका अपने सेल में उठती है और फे सिस्टर मिंग से वार्डन एडन के बारे में बात करती है। सोचती है कि वेरोनिका ने शामक बनाते समय गलती की है और वेरोनिका फे के ठीक पीछे है और उसे डराती है, और फे पूछता है कि क्या वह कर रही है। फ्लोरा कैदियों के अनुरोधों के बारे में वार्डन आइडेन से बात कर रही है। फिल आईबीए बाघ के रिश्तेदारों ने बदलते मौसम के दौरान उसके बालों को संवारने के लिए वायाकॉम से पूछा, जिसे वार्डन एडन ने मंजूरी दे दी। कैथरीन ने बुरी आत्माओं को दूर रखने के लिए एक खंजर खरीदने के लिए कहा, लेकिन वार्डन एडन ने इनकार कर दिया। अनुरोध करता है और फ्लोरा से कहता है कि वह कैथरीन को बताए कि वह गार्डों का मजाक न उड़ाए। एफ ने निर्दोष रिहाई के लिए आवेदन किया और कहा कि वह एक विशेष तरीके से अपना आभार व्यक्त करेगी, और वार्डन एडेन ने इसे अस्वीकार कर दिया और फ्लोरा से कहा कि वह पिता को बताए कि यदि वह वही अनुरोध प्रस्तुत करती है तो वह एकांत कारावास में जाएंगे। बाहर डॉक्टर एक इमारत की ओर भाग रहा है और आसपास के लोग पूछ रहे हैं कि वह इतनी तेजी से क्यों भाग रहा है। डॉक्टर कहता है कि एक बुरी खबर है, जल्दी से वहां भाग जाओ जहां वार्डन एडेन है। डॉक्टर ने कहा कि उसके पास एक बुरी खबर है, और जब वह सुबह उठा तो उसे याद आया कि पिछली रात पूर्णिमा थी, इसलिए उसने वेरोनिका को जो शामक दवाई दी थी वे पर्याप्त नहीं थीं और उसे हिलने डुलने से रोकने के लिए उसे कम से कम 10 गुना अधिक मात्रा में देने की जरूरत थी। उसने समझाया कि पूर्णिमा थी उसके अंदर के जानवर को बाहर लाता है और सक्कुबस खतरे में हो सकता है, इसलिए वह वार्डन एडेन से सेल पर जल्दी से जांच करने के लिए कहता है। वार्डन एडेन अपनी सीट से उठता है और डॉक्टर देखता है कि फे बाहर जेल यार्ड में वेरोनिका से बात कर रहा है। फे ने वेयरवुल्फ से पूछा कि उसका नाम क्या है और इतना अलग थलग नहीं रहना चाहिए क्योंकि वे अब रूममेट है, और एक गार्ड उन्हें शांत रहने और लाइन में लगने के लिए कहता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पास स्नान करने के लिए केवल 10 मिनट है। और अब डॉक्टर को आश्चर्य नहीं है कि फे ठीक है और अच्छा है। वेरोनिका और वार्डन के साथ संबंध एडेन बताते हैं कि उन्होंने पूरी रात निगरानी रखी और फेज जेल सेल में कुछ भी नहीं हुआ। वार्डन एडेन का कहना है कि वेयरवुल्फ शांत और साफ सुथरा है और उसका बेस
तर भी करीने से बनाया गया था। उन्होंने कभी किसी कैदी को इतना अनुशासित नहीं देखा, भले ही उन्होंने फैसला किया हो। वह एक खतरनाक महिला थी। डॉक्टर सोचता है कि ऐसा क्यों हो सकता है और वेरोनिका आंगन के बीच में एक मूर्ति के पास जाती है और मूर्ति द्वारा ले जाए जा रहे बच्चे को देखती है। डॉक्टर को लगता है कि यह बीच में खाड़ी की मूर्ति के कारण है। यार्ड और समझाता है कि वेरोनिका के हिंसक न होने का कोई कारण नहीं है और केवल एक ही स्पष्टीकरण है, जो यह है कि वह एक खून चूसने वाला वेयरवुल्फ है। वार्डन एडेन पूछता है कि खून चूसने वाला वेयरवुल्फ क्या है, क्योंकि उसने उस प्रकार की उपप्रजाति के बारे में कभी नहीं सुना है। वेयरवुल्फ वार्डन एडेन का कहना है कि यह एक उपप्रजाति नहीं हो सकती है, बल्कि एक प्रकार का वेयरवुल्फ है जिसका मनुष्यों के साथ एक विशेष संबंध है। फ्लोरा बताते हैं कि 100 साल पहले इंसानों और वेयरवुल्फ्स को राक्षसों ने महीनों तक एक महल में फंसा रखा था और भोजन भी खत्म हो गया था। वे सहयोगी थे क्योंकि उनकी भूख के कारण वे एक दूसरे पर संदेह करने लगे थे। इंसानों को वेयरवुल्फ्स द्वारा खाए जाने का डर था और वेयरवुल्फ्स चिंतित थे कि इंसान उन पर हमला करेंगे और तनावपूर्ण माहौल के कारण महल में युद्ध छिड़ने की संभावना पैदा हो गई थी। इस वजह से मानव नेता लॉर्ड बे ने वेयरवुल्फ्स को खिलाने के लिए अपने स्वयं के युद्ध के घोड़े को समाप्त कर दिया और यहाँ तक कि उन्हें अपना मृत बच्चा भी दे दिया। इससे वेयरवुल्फ्स को झटका लगा और आंतरिक संकट का समाधान हो गया और महल से बाहर निकलने के बाद वेयरवुल्फ्स ने खून चूसने वाले वेयरवुल्फ्स का खिताब अर्जित किया, जबकि उन्होंने खुद को वेयरवुल्फ जनजाति से दूर कर लिया और अपनी दक्षिण और उत्तर की यात्रा में अन्य मनुष्यों का अनुसरण किया जब तक कि मनुष्यों ने मानव समाज में फिट होने के लिए राक्षसों से अपना राष्ट्र वापस नहीं ले लिया। उन्होंने पूर्णिमा के दौरान अपने पाश्विक स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए ऐसे तरीके विकसित किए जो खुद को नुकसान पहुंचाते थे। शांति के बाद हिंसा। हालांकि अन्य जातियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए और खून चूसने वाले वेयरवुल्फ दुर्लभ हो गए। डॉक्टर का कहना है कि खून चूसने वाले वेयरवुल्फ को खत्म करना एक गलती है, भले ही उन्होंने मानव में फिट होने के लिए अपने पशु स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए बेहद दर्दनाक तरीकों को चुना। सोसाइटी का कहना है कि ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां खून चूसने वाले वेयरवुल्फ्स को इंसानों ने पीटा और उन्होंने जवाबी हमला भी नहीं किया। ऐसे में वे उन्हें कैसे खत्म कर सकते हैं। अचानक एक गार्ड कमरे में दौड़ता है और बताता है कि जेल में लड़ाई हो रही है। यार्ड और वेयरवुल्फ पागल हो गए। वार्डन एडेन ने अपनी बंदूक पकड़ ली और कहा कि वह खून चूसने वाला वेयरवुल्फ नहीं हो सकता है, क्योंकि बाहर गार्ड अपनी सीटी बजाते हैं और कैदियों को उनकी कोशिकाओं में धकेल देते हैं। गार्ड उन्हें लड़ाई में शामिल नहीं होने के लिए कहते हैं और कैदी कहते हैं कि पूरे फर्श पर खून बिखरा हुआ है और एक छोटी सी असहमति के कारण कोई पागल हो गया है। कुछ गार्ड वेरोनिका को पकड़ लेते हैं और उसे वार्डन एडेन के पास ले जाते हैं, जो उसके सिर पर बंदूक रख देता है, जबकि फे और कुछ अन्य कैदी घायल हो गए हैं और लेटे हुए हैं। जमीन पर घायल कैदियों में से एक एनी ने कहा कि वह सिर्फ स्नान कर रही थी जब वेरोनिका पागल हो गई और दूसरी कैदी कैथरीन कहती है कि उन्हें दे दिया जाए। जस्टिस वार्डन एडन वेरोनिका से पूछते हैं कि उसने उन पर हमला क्यों किया और कैथरीन वार्डन एडन पर चिल्लाती है और पूछती है कि वह क्यों उसे सवाल करने की जरूरत है, क्योंकि जब गैर इंसान पागल हो जाते हैं तो वे कुछ भी कर सकते हैं और वार्डन एडेन को उसे पहले ही खत्म करने के लिए कह सकते हैं। वह कहती है कि वह एक पागल वेयरवुल्फ है और एक दिन वेरोनिका भूख लगने पर अतिरिक्त भोजन के रूप में उनमें से एक खा सकती है और अन्य कैदियों को दूरी बनाए रखने के लिए कहता है। अन्य कैदी क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि उनका जादू सील कर दिया गया है और वे एक पागल वेयरवुल्फ के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। एक अन्य कैदी का कहना है कि वह कुछ दिनों में रिहा होने वाली है और उसे खत्म नहीं करना चाहती है। उसके जाने से पहले एक अन्य कैदी कहता है कि यदि वार्डन उन्हें स्पष्टीकरण नहीं देता है तो उन्हें यह स्वयं करना होगा। गार्ड उन्हें चुप रहने के लिए कहते हैं यदि वे पीटना नहीं चाहते हैं और एक अन्य गार्ड कहता है कि अंडरवर्ल्ड का एक थक दिखावा कर रहा है, नेक एवेंजर बनना मजेदार है। वार्डन एडेन वेरोनिका से बात करते हैं और कहते हैं कि रोज जेल में कैदियों के व्यवहार संबंधी आवश्यकताओं के लिए सख्त नियम है। सिल्वर सिटी में जो उनका इंतजार कर रहा है उसकी तुलना में जेल की स्थिति केवल मामूली है और वह उपवास करने के लिए अनुरोध करेगा। उसकी फांसी की तारीख वेरोनिका उस पर हंसते हुए कहती है कि पाषाण न्यायिक ब्यूरो के महान वार्डन एडेन गैलार्ड भी ऐसे ही है और उन्होंने लंबे समय तक कुछ सवालों के बारे में सोचा। उन्होंने कभी भी उसे खुद का बचाव करने का मौका नहीं दिया और मान लिया कि वह एक हत्यारी है और उसने ऐसा किया। उसके खिलाफ धारणाएं वह समझती है कि हर कोई चाहता है कि उसे खत्म कर दिया जाए, इसलिए उसे समझाने और ट्रिगर खींचने के लिए कहने का कोई मतलब नहीं है और अन्य सभी कैदी उसे खत्म करने के लिए उस पर चिल्लाते हैं। वार्डन एडेन कल रात के गार्ड के बारे में सोचता है जिसने बताया था। उसे लगता है कि वेयरवुल्फ इस समय सबसे अच्छा विकल्प है और अगर वह उसे खत्म कर देता है तो उसकी नौकरी सुरक्षित हो जाएगी। वह फिर उस समय के बारे में सोचता है जब डॉक्टर ने उसे ऐसे मामलों के बारे में बताया था जहां खून चूसने वाले वेयरवुल्फ को इंसानों ने बिना लड़े ही पीटा था, तो वेरोनिका किसी को कैसे खत्म कर सकती थी। फिर वह अपने पिछले जीवन के बारे में सोचता है जब वह उदास हो गया था और उसने खुद को खत्म कर लिया था क्योंकि उसने गलती से एक निर्दोष कैदी को मार डाला था और वह फिर से शुरू करने का एक और मौका चाहता था। वार्डन एडेन अपनी बंदूक वापस खींच लेता है और उसे बताता है कि सिर्फ इसलिए जीना आसान नहीं है क्योंकि वहाँ है अपराध की संभावना और गार्ड से उसे पूछताछ कक्ष में लाने के लिए कहा ताकि वह पूछताछ कक्ष में उसके अध्याय 4 से बात कर सके। वेरोनिका बताती है कि जब वह बाथरूम में दाखिल हुई तो वहाँ एक बहस हो रही थी। उसने 2 कैदियों को सक्कुबस के साथ बहस करते देखा और ऐसा प्रतीत होता है कि वह उसे धमकी दे रही है।
वार्डन एडेन पूछती है कि क्या वह उन्हें पीटने के लिए आगे आई है और वेरोनिका कहती है कि उसने देखा कि सक्कुबस असहाय था इसलिए वह अंदर चली गई। वार्डन एडेन का कहना है कि एक बार जब सक्कुबस फे जाग जाएगा तो वह सुन लेगा कि उसे क्या कहना है और क्या कहना है। अंतिम निर्णय और गार्ड से उसे वापस सेल में ले जाने के लिए कहें। वेरोनिका चिल्लाकर वार्डन एडेन को इंतजार करने के लिए कहती है। वह कहती है कि उसने उसे सिर्फ यार्ड मिलर आई के बारे में निजी बातचीत के लिए नहीं बुलाया होगा और वह जानता है कि वह अलग है और इच्छुक है। उसका स्पष्टीकरण सुनने के लिए वह कहती है कि उसने सिल्वर सिटी में किसी पर हमला नहीं किया, लेकिन सभी सबूत और गवाही उसकी ओर इशारा करती है। वार्डन एडेन का कहना है कि उन्होंने उसकी केस फाइल की समीक्षा की और अगर उसे कोई आपत्ति है तो वे आमने सामने बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि वह क्या कह रही है। घटना वाले दिन क्या कर रही थी। वेरोना बताती है कि उस दिन वह सिर्फ एक अवैध शराब बेचने वाले को पकड़ रही थी जो नकली शराब बेच रहा था, जिसे वह पकड़ रही थी। उसकी पत्नी विरोध करने के लिए पुलिस स्टेशन गई, लेकिन बाद में उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसी रात उसके ही टैवर्न में उसकी पीठ पर बंदूक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और वेरोनिका चिल्लाती है कि उसने किसी पर हमला नहीं किया और उसे यह भी नहीं पता था कि उस पर कब हमला किया गया था। वार्डन एडेन का कहना है कि निरीक्षण के दौरान उसके सिवा हथियार में एक गोली गायब थी और यदि वह बंदूक नहीं चलाई तो उसके हथियार को किसने छुआ और पूछा कि क्या उसने अपना हथियार किसी और को दिया है। वेरोनिका का कहना है कि किसी ने उसकी बंदूक को नहीं छुआ और शहर के लोग उसके करीब नहीं जाना चाहते और उसकी बंदूक उधार नहीं लेंगे। वार्डन एडेन पूछती है कि जिस समय पीड़िता पर हमला हुआ था उस समय वह किसके साथ थी और क्या वह बहाना बता सकती है, लेकिन वेरोनिका का कहना है कि वह अकेली थी। वह एक दोस्त को सम्मान देने के लिए कब्रिस्तान गई थी और वह जगह गैरमानवों के लिए एक जर्जर कब्रिस्तान है, वहाँ कोई देखभाल करने वाला नहीं था। वार्डन एडेन का कहना है कि उसके पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है, लेकिन वेरोनिका का कहना है कि उसके पास कुछ और है जो इसे साबित कर सकता है, जो कि उसका चरित्र है। वेरोनिका ने एक छोटे से गांव में एक मिलिशिया के रूप में शुरुआत की और सिल्वर बनने के लिए कड़ी मेहनत की। शहर के गश्ती अधिकारी और ग्रामीणों के बीच उनकी अच्छी प्रतिष्ठा है। उन्होंने 2 पंथ नेताओं को मार गिराया जो जीवित लोगों की बलि दे रहे थे और खतरनाक स्तर के राक्षसों के खिलाफ लड़े और सैकड़ों लोगों को बचाया। उनका कहना है कि वार्डन एडेन उनसे पूछ सकते हैं और वे उसकी गारंटी दे सकते हैं, लेकिन वार्डन एडेन का कहना है कि यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि उसने महिला पर हमला नहीं किया। उन्होंने बताया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेरोनिका ने कितने लोगों को बचाया, क्योंकि किसी पर हमला इतनी तेजी से हो सकता है और इंस्टिंक्ट पर वह उसे अन्य विवरणों के बारे में सोचने के लिए कहता है, क्योंकि अगर वह इस परीक्षा को पास नहीं कर सकती, वह इसे जजों और राजनेताओं के सामने साबित नहीं कर सकती। वेरोनिका की दृष्टि धुंधली हो जाती है और वार्डन एडेन इस पर ध्यान देती है और पूछती है कि अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ तो क्या होगा। वेरोनिका कहती है कि वह खुद को नहीं बचा सकी, भले ही उसने कई अन्य लोगों को बचाया और परेशान हो गई। इसके बाद वार्डन एडेन उसे वापस उसकी कोठरी में ले जाने के लिए गार्डों को बुलाता है। एक गार्ड कमरे में आता है और वार्डन एडेन को बताता है कि फे जाग रही है और वार्डन एडेन पूछता है कि क्या वह अभी भी अस्पताल में है और उठने से पहले वह उसे देखने जाएगा। गार्ड मेगन फे को कमरे में लाती है जो उसके हाथों से बंधा हुआ है और वार्डन एडेन पूछती है कि वह उसकी अनुमति के बिना कैदी को कमरे में क्यों ले आई। फे का कहना है कि गार्ड ने उसे बताया कि वार्डन एडेन ने उसे देखने से इनकार कर दिया है, लेकिन इससे पहले कि वह और अधिक कह पाती मेगन जल्दी से अपना मुंह ढक लेती है और कहती है कि वह जानती थी कि वार्डन एडेन आएगा और फे से बात करेगा और सच्चाई का पता लगाएगा। मेगन ने उससे कहा कि वह पहले उससे बात कर सकता है और फिर उसे अंदर बुला सकता है और सोने की थैली को देखते हुए जल्दी से कमरे से बाहर निकल जाता है। वह सक्कुबस से मिली थी। फे ने वार्डन एडेन को बताया कि वह यहाँ कुछ स्पष्ट करने के लिए आई थी और वेरोनिका निर्दोष है। फे सिल्वर सिटी में एक प्रसिद्ध उद्यमी है, लेकिन 2 कैदियों कैथरीन द बैंडिट और एनी द पायरेट ने उससे पैसे लेने की कोशिश की बाथरूम और सोचा कि वह हार जाएगी, लेकिन तब वेरोनिका भी बाथरूम में थी और उसने एनी की नाक पर मुक्का मारा और कैथरीन को जमीन पर गिरा दिया और वेरोनिका के मारने के बाद वह उठ नहीं पाई। वार्डन एडेन ने पूछा कि वह भी बेहोश क्यों हो गई और जमीन पर लेटी हुई थी और फेज का कहना है कि जब वह बाथरूम से बाहर भाग रही थी तो उसने साबुन की एक पट्टी पर पैर रख दिया और फिसल गई और उसे कुछ भी याद नहीं रहा। वार्डन एडेन को समझ में आया कि अब क्या हुआ और फे ने उसे बताया कि उसका मानना है कि वेरोनिका को फंसाया गया था। सक्कुबस में एक विशेष क्षमता है जब वे सो रहे हों तो किसी के सपने में देखें और कल रात फे ने वेरोनिका के सपने में प्रवेश किया और देखा कि वह हताश थी और टूट रही थी, लेकिन किसी ने कहानी में उसका पक्ष नहीं सुना। पिता का कहना है कि यह स्पष्ट था कि वेरोनिका को फंसाया गया है और यदि वार्डन एडेन उसे उस पर विश्वास नहीं है तो उसे आज रात खुद सेल में आकर इसे देखना चाहिए। वार्डन एडेन ने उससे पूछा कि वह कैसे सुनिश्चित हो सकता है कि वह सपने में हेरफेर नहीं करेगी और वेरोनिका का अपराध उसका निर्णय नहीं है और उसे छोड़ने के लिए कहता। फे उस पर चिल्लाता है और पूछता है कि क्या वह एक निर्दोष व्यक्ति को फंसाने को तैयार है और वार्डन एडेन अपने पिछले जीवन के बारे में सोचता है जिस कैदी को उसने गलती से खत्म कर दिया था। वह कहता है कि वह शांति से चला जाएगा, लेकिन वार्डन एडेन संघर्ष नहीं करेगा क्योंकि उसने एक निर्दोष व्यक्ति को मार डाला और उसकी जान चली जाएगी। बेचैन हो जाओ और उसे पीट दो। वार्डन एडेन फे को बाहर निकलने के लिए चिल्लाता है और मेगन को फे को वापस अपने सेल में ले जाने के लिए बुलाता है। मेगन अंदर आती है और उसे पकड़ लेती है, लेकिन
फे वार्डन एडन पर चिल्लाते हुए कहता है कि वह न्याय का प्रतीक है और उसने बहुत सारा पैसा खर्च किया है रोज की जेल में जाने के लिए पैसे, और उसने उस आदमी की उम्मीद नहीं की थी जिसे उसने इतना कमजोर चुना था। मेगन उसे वापस अपने सेल में ले जाती है और वार्डन एडन उसके जाने से पहले एफए ने जो कहा उससे परेशान हो जाता है। थोड़ी देर बाद वह फ्लोरा से बात करता है और उससे पूछता है कि वह क्या करती है। फ्लोरा का मानना है कि जज का मानना है कि वेरोनिका ने शराब खाने के मालिक पर हमला किया क्योंकि वह गुस्से में थी, लेकिन ज्यादातर मामलों में वेयरवुल्व्स अपने नंगे हाथों से लोगों पर हमला करते हैं और बहुत कम ही हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। फ्लोरा का कहना है कि यह संदिग्ध है, लेकिन चूंकि वेरोनिका एक पुलिस अधिकारी है तो यह संभव है। राज्य वार्डन एडेन का कहना है कि फ्लोरा को कुछ पंक्तियों को पढ़ने के बाद विसंगतियों का पता चलता है, लेकिन जब वार्डन एडेन मामले को पढ़ना जारी रखता है तो मोर अजनबी हो जाता है। फ्लोरा पूछती है कि वेरोनिका के पास ऐसा क्या है जो उसके जाने लायक है। उसकी मदद करना बहुत दूर है, और वार्डन एडेन का कहना है कि एक निर्दोष व्यक्ति से छुटकारा पाना उसे मक्खी निगलने से भी बदतर लगता है, जो कहना एक अजीब बात है। फिर रात में जेल की कोठरी में एक पत्रिका पढ़ रही है और अन्य कैदियों के हंसने की अजीब आवाजें निकाल रही है। उसके आसपास के लोग उसे घृणित शोर बंद करने के लिए चिल्लाते हैं और फा कहती है कि वह अभी भी जवान है और उसकी अपनी जरूरतें हैं, इसलिए कोई समस्या नहीं है, और उन्हें बताती है कि उनके जैसे बुरे राक्षसों को अब कोई दिलचस्पी नहीं है। पत्रिका पढ़ते समय कोई उसकी पीठ पर हाथ फेरता है और जब वे पीछे मुड़ती है तो देखती है कि यह वार्डन एडेन है और बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है और सोचती है कि वह सपना देख रही है। वह जल्दी से उठती है और उस पर कूदती है, लेकिन वार्डन एडेन उसका मुंह बंद कर देती है और उसे चुप रहने के लिए कहती है। वार्डन एडेन कहता है कि उसके पास एक कारण है वहाँ रहना, क्योंकि फे वेरोनिका की बेगुनाही साबित करना चाहता था। फे सहमत हो गया और वार्डन एडेन ने उसे अपना पैर हिलाने के लिए कहा। वेरोनिका विश्वास में सो रही है और कहती है कि यह उसके सपनों में प्रवेश करने का सही समय है, क्योंकि वेरोनिका को शामक का इंजेक्शन दिया गया है और वार्डन सो रही है। एडेन का कहना है कि फे के लिए किसी की मदद करना दुर्लभ है, और विश्वास का कहना है कि वह एक बुरा व्यक्ति नहीं है और वह सम्मानीय है, क्योंकि वेरोनिका ने उसकी मदद की थी। एक बार पिता ने वेरोनिका का हाथ पकड़ लिया और पूछा कि क्या वार्डन एडेन तैयार है। वार्डन एडेन का कहना है कि चीजों को न बदले वेरोनिका के सपनों में, और फा कहती है कि उसके पास इतनी क्षमता नहीं है, और वह अपनी उंगली चटकाती है जो उन्हें वेरोनिका के सपने में ले जाती है। एक व्यक्ति एक साथ कई वेयरवुल्व्स पर हमला कर रहा है और यह कहते हुए हंस रहा है कि वेयरवुल्व्स के बारे में अफवाहें सच थीं, भले ही वे वापस नहीं लड़ रहे हों। रिश्तेदार वेरोनिका पर हमला करते हैं और उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि अगर वे किसी भी तरह जीवित नहीं बचेंगे तो कोई उसके पास क्यों जाएगा। और एक वेयरवुल्व्स का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वे खून चूसने वाले वेयरवुल्फ हैं और अपने वादे के कारण मनुष्यों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। रिश्तेदार वेरोनिका मांगते हुए भाग जाती है, कोई उनकी मदद करता है और एक कठपुतली मानव उसका हाथ पकड़ता है और पूछता है कि क्या कोई खून चूसने वाले वेयरवुल्व्स का शिकार कर रहा है, और बच्चे वेरोनिका को चिंता न करने के लिए कहता है। यूं कि मानव परिषद निश्चित रूप से दोषी रिश्तेदारों को न्याय दिलाएगी। वेरोनिका रोती है और कठपुतली को धन्यवाद देती है, लेकिन फिर कठपुतली कहती है कि यह वेरोनिका है जिसे न्याय करने की आवश्यकता है और उसके हाथ हथकड़ी में है। अब कठपुतली वेरोनिका से पूछती है कि उसने एक निर्दोष मानव पर हमला क्यों किया, और वेरोनिका ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उसने किसी पर हमला नहीं किया है। कठपुतली का कहना है कि वेरोनिका निश्चित रूप से किसी से बदला लेने की कोशिश कर रही होगी इंसानों पर, क्योंकि उसकी तरह के लोगों पर हमला किया जा रहा है और उसने बदला लेने के लिए इंसानों पर हमला करना शुरू कर दिया है। यह कहता है कि अगर उसे हल्की सजा दी गई तो भविष्य में और अधिक खतरा होगा, लेकिन वेरोनिका ने मना कर दिया और कहा कि उसने किसी पर हमला नहीं किया है। अन्य कठपुतलियां यह कहते हुए अपना हथौड़ा मारती है, उसे खत्म करने की जरूरत है, और वेरोनिका अपने कान बंद करते हुए चिल्लाती है और पूछती है कि इसके बाद कोई उस पर विश्वास क्यों नहीं करेगा। वार्डन एडेन उसके सपनों की दुनिया से बाहर है, और फा का कहना है कि वेरोनिका की भावनाएं अधिक तीव्र होती जा रही है और जल्द ही जाग सकती है, जबकि वेरोनिका इधर उधर घूमती रहती है अपने बिस्तर पर। वार्डन एडेन का कहना है कि मामला जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक गहरा है, और फिर पूछती है कि क्या यह वास्तव में गंभीर है। वह पूछती है कि क्या वार्डन एडेन गैलार्ड के लिए उसकी प्रतिष्ठा के कारण किसी कैदी के लिए प्रतिज्ञा करना मुश्किल है। वार्डन एडेन का कहना है कि वह नहीं समझती है उनके विरोधियों की शक्ति, क्योंकि वे न्यायाधीशों को हेरफेर कर सकते हैं, और यदि वे मौका चाहते हैं तो उन्हें बात करने के लिए मृतकों की आवश्यकता होती है। वार्डन एडन को अचानक नेक्रोमेसर असेना के बारे में याद आता है जो मृतकों को नियंत्रित कर सकता है, इसलिए यह संभव हो सकता है। अचानक वार्डन एडन और फे को जेल के बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है। सेल में व्यक्ति सीनेटर एंथनी का रोज जेल में स्वागत करता है और वार्डन एडन आश्चर्य करता है कि वह जेल में क्यों है। वार्डन एडन अपने कार्यालय में जाता है और किसी को सोफे पर बैठा देखता है। वार्डन एडन उसे एंथनी से कहता है कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए क्योंकि एक सीनेटर आ रहा है। आधी रात को जेल लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि कुछ संदिग्ध हो रहा है। लॉर्ड एंथोनी ने उनसे कहा कि अपने हितों की रक्षा करना अच्छा है, लेकिन उन्हें इस प्रक्रिया में दूसरों को नहीं लाना चाहिए। वार्डन एडन ने पूछा कि उनका क्या मतलब है और लॉर्ड एंथोनी ने कहा कि वह एक कैदी को खत्म करने के बारे में बात कर रहे थे। लॉर्ड एंथोनी का कहना है कि कैप्टन रोसेन ने पहले ही वार्डन एडन को बता दिया था कि वह काउंसिल को रोज जेल को पैसे की आपूर्ति जारी रखने के लिए मनाएंगे, लेकिन उन्होंने वार्डन एडन के बारे में सुना है कि वह उन
मामलों पर नजर रख रहे हैं जिनमें ऐसे कैदी शामिल है जिन्हें खत्म किया जाना है। वार्डन एडेन का कहना है कि समाचार तेजी से प्रसारित हुआ और पूछा गया कि लॉर्ड एंथोनी को जांच के बारे में कैसे पता चला, और लॉर्ड एंथोनी का कहना है कि सिल्वर सिटी गजट उनकी संपत्ति है, इसलिए अंदर की जानकारी प्राप्त करना आसान था। लॉर्ड एंथोनी ने वार्डन एडेन को अतीत के अखबार को देखने के लिए कहा। कुछ दिनों से खबरें आ रही है कि सैवेज और खून के प्यासे वेयरवुल्व्स जैसे अदम्य जानवरों को गिरफ्तार किया जाना है, और पूर्व वरिष्ठ न्यायाधीश एडेन गैलार्ड, सिल्वर सिटी के छिपे हुए लीजेंड लॉर्ड एंथोनी का कहना है कि यह वही है जिस पर वह काम कर रहे हैं, और पूछते हैं कि क्या वार्डन एंथोनी समझता है कि वह यह कहने की कोशिश कर रहा है कि वह वार्डन एडेन पर चिल्लाते हुए कहता है कि राक्षसों को हराने वाले पूर्व नायक ने अपने न्याय के लिए मान्यता प्राप्त की थी, और वार्डन एडेन सभी नागरिकों के दिलों में नायक बन जाएगा और परिषद को निश्चित रूप से ऐसा करना होगा। जेल में रखने पर विचार करें। लॉर्ड एंथोनी ने वार्डन एडेन से पूछा कि वह मामलों की जांच करके क्या कर रहे हैं और वह न्यायाधीश के फैसले पर सवाल क्यों उठा रहे हैं, और वार्डन एडेन का कहना है कि न्यायाधीशों को अपना फैसला इतनी जल्दी और आसानी से नहीं देना चाहिए क्योंकि वेरोनिका के मामले में कई खामियां हैं। लॉर्ड एंथोनी कहते हैं यह झूठा आरोप लगाए जाने के बारे में नहीं है और वह न्यायाधीशों का अपमान कर रहा है। न्यायाधीशों का समूह भी सीनेटर है और निश्चित रूप से जेल में वार्डन एडेन के प्रति खुश नहीं होंगे और इसके परिणाम से जेल को बचाना कठिन हो जाएगा। लॉर्ड एंथनी कहते हैं कि वह न्याय पाने के रास्ते में आने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन अभी उचित समय नहीं है और उनका लक्ष्य वार्डन आइडेन को ऊंचे पद पर बिठाना है। लॉर्ड एंथोनी ने वार्डन आइडेन पर चिल्लाते हुए कहा कि वह फिर से हीरो बन जाएगा और सारा प्रभाव उसी पर पड़ेगा, नागरिकों पर पड़ सकता है, और उस समय मामलों के निर्णय लेने में उनका प्रभाव अधिक होगा। वार्डन एडेन सिल्वर सिटी में शामिल है, उनके पास गलत मामलों की कभी कमी नहीं है, इसलिए वार्डन एडेन के पास भविष्य में बहुत सारे अवसर है, लेकिन अभी वह सहना होगा और जो कुछ हो रहा है उसे स्वीकार करना होगा। लॉर्ड एंथोनी जेल छोड़ देता है और वार्डन एडेन अपने कार्यालय में थोड़ा गुस्से में बैठा होता है, जबकि बाहर रोशनी और बारिश हो रही होती है। वह उठता है और एक किताबों की अलमारी के पीछे रखी तिजोरी खोलता है और उसमें पासवर्ड डालता है। दूसरे कमरे में एक गुप्त दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर प्लेग शून्य दिखाता है, जिसका अर्थ है कि यह एक कैदी है जो बहुत खतरनाक है, और वार्डन एडेन एक रोशनी पकड़े हुए सीढ़ियों से नीचे जाता है। सीढ़ियों से एक आवाज वार्डन एडेन को बताती है कि वह एक खतरनाक योजना के बारे में सोच रहा है, और वार्डन एडेन पूछते हैं कि इसका सही अनुमान कैसे लगाया गया। आवाज कहती है कि जब मनुष्य महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं तो वे अपने प्रियजनों का समर्थन चाहते हैं, और इस दुनिया में वह वार्डन एडेन को सबसे ज्यादा समझते हैं। जब वार्डन एडेन नीचे तक पहुंचते हैं तो वहां एक विशाल देवदूत होता है जो जंजीर से बंधा होता है। एक दीवार पर देवदूत चलता है और वार्डन एडेन के करीब आकर कहता है कि वह फिर से वापस आ गया है। वार्डन एडेन का कहना है कि उसने पहले ही झूठे आरोप में कैदी की मदद करने का फैसला कर लिया है, लेकिन वह नहीं जानता कि कहां से शुरू करें और अगर वह अपनी योजना का उपयोग करता है तो क्या होगा। वार्डन एडेन पूछती है कि क्या वह सब कुछ जानती है, और अचानक वार्डन एडेन के सामने एक हवाई जहाज का बोर्ड दिखाई देता है जिस पर टुकड़े हैं। परी जो साजिश वाई की देवी है और जिसका नाम मेलिला है, कहती है कि अगर वह उसे हरा देती है तो वह उसे सभी उत्तर देगी। वार्डन एडेन आगे बढ़ती है। बोर्ड पर एक टुकड़ा और फिर दूसरा टुकड़ा स्वचालित रूप से चलता है। एंजेल मेलिला कहती है कि एडेन को ऐसा नहीं लगता कि वह खेल रहा है, और एडेन पूछता है कि वह ऐसे प्रश्न पूछ रही है जिसका उत्तर वह पहले से ही जानती है। एडेन का कहना है कि वेयरवुल्फ मामलों के पीछे मास्टरमाइंड है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास उच्च पद है, और उन्होंने फर्जी कहानियां देने के लिए पुलिस को हेरफेर किया और वेरोनिका को तुरंत सजा देने के लिए न्यायाधीशों को प्रभावित किया। एडेन ने बोर्ड पर एक और टुकड़ा डाला और कहा कि उच्च अधिकारी रोज जेल को बंद करने की धमकी का उपयोग कर रहे हैं और चाहता है कि वार्डन एडेन जल्दी करें और गैरमानवों को बात करने से रोकें। मेलिला जोर से हंसती है और एडेन से पूछती है कि क्या उसने कभी सोचा है कि सिल्वर सिटी जैसे इतने बड़े शहर में एक जेल है जिसमें कई खतरनाक गैरमानवों को उच्च पदों पर रखा जाता है। कई जादुई बाधाओं को स्थापित करने में लंबा समय बिताया और महंगी गुप्त चांदी का उपयोग करके इसे मजबूत बनाने में बहुत पैसा खर्च किया, और सोचा कि वे किस बात से डरते थे। मेलिला का कहना है कि रोज जेल को बंद करने की योजना सीनेटरों द्वारा सिर्फ एक राजनीतिक कदम है। उन लोगों से बहुत सारे वोट प्राप्त करें जो गैर इंसानों से नफरत करते हैं, और जब तक मेलिला जेल में है इसे कभी भी बंद नहीं किया जा सकता है, और वार्डन एडेन को उस पर करीब से नजर रखने के लिए कहा है। मेलिला का कहना है कि अगर वह एक दिन भाग जाती है तो वहाँ कोई और नहीं रहेगा रोज जेल के अब और अस्तित्व में होने का कारण, और फिर वे इसे बंद कर देंगे। एडेन का कहना है कि अपने पिछले जीवन में वह एक्स के कारण अब और नहीं जी सकता था, जिसका एडेन नाम नहीं लेता है, और इस बार भी वही गलती नहीं दोहराएगा। मेलिला का कहना है कि एडेन की आत्मा बहुत कमजोर है और उसके पास बहुत अधिक जादुई शक्तियां नहीं है और वह बिल्कुल अकेला है। वह पूछती है कि एडेन ने उच्च अधिकारियों के खिलाफ लड़ने की योजना कैसे बनाई है, और एडेन का कहना है कि वह पहले से ही 3 मॉडल कैदियों की शक्तियों का उपयोग करने के लिए तैयार है जिनके पास एकमात्र अनुबंध है। पिछले वार्डन एडेन का कहना है कि वह सिर्फ अपना भेष बदलेगा और अपनी मदद के लिए उनका इस्तेमाल करेगा। एडेन एक कब्रिस्तान में है जो किसी के शरीर को खोद रहा है। एडेन सारी खुदाई से थक जाता है, लेकिन वह जमीन से एक बक्सा निकालता है और उसे खोलता है, और उसे आश्चर्य होता है
कि क्या व्यक्ति की आत्मा को बुलाना अभी भी संभव है, क्योंकि उसकी राख एक बर्तन में है, इसलिए उन्हें पहले ही टोकरी में रख दिया गया है। ईडेन हार के साथ बर्तन पर प्रहार करता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। वह इसे फिर से कुछ बार मारता है और फिर एक व्यक्ति चिल्लाता हुआ इमारत से बाहर आता है। एडेन से पूछने पर कि वह इतनी रात को क्या कर रहा है, वह व्यक्ति एक लैंप लेकर आता है और एडेन से उसे सोने देने के लिए कहता है, लेकिन वह डर जाता है और चिल्लाते हुए भाग जाता है कि यह जगह प्रेतवाधित है। एडेन पीछे मुड़ता है और देखता है कि कई भूत जमीन से बाहर आ रहे हैं और आश्चर्यचकित हो जाता है। वह अपना सिर झुकाता है और कहता है कि उन्हें उनके आराम में खलल डालने के लिए खेद है। वह सोचता है कि उसने हार की शक्ति को कमाका है और परेशान है कि यह राख पर काम नहीं करता है और दूसरे तरीके से सोचने की कोशिश करता है, जब अचानक एडेन को एक शव आता हुआ दिखाई देता है। खोदे गए गहरे से ईडेन आश्चर्यचकित हो जाता है और लाश पर चिल्लाता है और कहता है कि जिस व्यक्ति ने उस पर हमला किया था वह अभी भी स्वतंत्र है और उसे यह बताने के लिए कहता है कि असली हमलावर कौन था और वह लाश का बदला लेने में मदद करेगा और प्रकाश में आ जाएगा। ईडेन को इसकी यादें दिखती है। वह देखता है कि महिला पर किसी व्यक्ति द्वारा हमला किया जा रहा है, जो उसे चुप रहने के लिए कहता है और पूछता है कि क्या वह चाहती है कि उसका पति नकली शराब बेचने के लिए जेल में रहे। महिला उसे जाने देने के लिए कहती है और उसने पहले ही उसे भुगतान कर दिया है। उसके चेहरे पर थप्पड़ मारता है और गार्ड बंदूक निकालता है और उस पर चिल्लाता है और पूछता है कि वह ऐसे क्यों व्यवहार कर रही है जैसे कि वह बॉस है। गार्ड उस पर अपनी बंदूक से हमला करता है और स्मृति समाप्त हो जाती है। शरीर चिल्लाता है और एडेन से बदला लेने में मदद करने के लिए कहता है और एडेन गायब हो जाता है। उसे बताता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं सुन सकता है, इसलिए वह जमीन पर बैठ जाता है और गार्ड का नाम बताने के लिए चिल्लाता है और फिर गायब हो जाता है। ईडेन ध्यान से सोचता है और कुछ जानकारी निकालने की कोशिश करता है जो महिला ने उसे दी थी। उसे पोशाक और लैपल पिन के बारे में याद है। गार्ड ने जो पहना हुआ था और गार्ड द्वारा किसी पर हमला करने के बाद उनकी एक गोली छूट गई होगी और उन्होंने वेरोनिका को निशाना बनाया। उनका मानना है कि माउंटेड पुलिस में केवल किसी के पास ही अन्य लोगों के हथियारों तक पहुंच होगी और अपराध करने का अवसर होगा, इसलिए यह अवश्य ही कोई होगा। शस्त्रागार प्रशासक अगले दिन एडेन उस भवन में जाता है जहाँ शस्त्रागार प्रशासक काम करता है और वहाँ एक कार्यकर्ता एडेन से पूछता है कि क्या उसे उसके लिए शस्त्रागार प्रशासक ढूंढना चाहिए। कार्यकर्ता ब्रूस को बताता है कि लॉर्ड एडेन को उससे मिलने की जरूरत है और कहता है कि उसके पास कुछ कौशल है। लॉर्ड एडेन से दोस्ती करे ब्रूस कमरे में प्रवेश करता है और ईडेन ने देखा कि वह बहुत पतला है। ब्रूस पूछता है कि क्या लॉर्ड एडेन को उससे कुछ चाहिए और ईडेन कहता है कि उसके पास एक पसंदीदा रिवॉल्वर है जो ठीक से काम नहीं कर रही है। वह पुलिस स्टेशन के पास से गुजर रहा था, इसलिए उसने सोचा वह इसे ठीक करने में मदद के लिए शस्त्रागार प्रशासक से पूछ सकता है। ब्रूस कहता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है और पूछता है कि समस्या क्या है और एडेन कहता है कि सिलेंडर फिसलता रहता है और एक गोली खो जाती है। वह कहता है कि एक अच्छा हथियार देखना शर्म की बात है, खराब हो गया क्योंकि इसमें एक गोली छूट गई और ब्रूस हैरान हो गया। ब्रूस घबरा गया और एडेन को बताया कि वह हाल ही में बहुत व्यस्त है और पूछता है कि क्या वह इसे ठीक करने के लिए कुछ दिन इंतजार कर सकता है। एडेन कहता है कि यह ठीक है और उसे जितना समय लगेगा। एडेन को यह पता लगाने की जरूरत है कि ब्रूस हमलावर नहीं है, क्योंकि उसके शरीर का प्रकार आत्मा और अन्य आत्माओं की स्मृति से गार्ड के समान नहीं है। ईडेन को यह भी पता लगाना है कि ब्रूस से बात करते समय उसकी प्रतिक्रिया किसी ऐसे व्यक्ति से मेल नहीं खाती है जो कुछ भी नहीं जानता है मामले के बारे में और सोचता है कि उसे दोपहर में उसे डराना नहीं चाहिए। ब्रूस बाहर घूम रहा है और कोई उससे पूछता है कि वह दुखी क्यों दिखता है और वह कल ठीक लग रहा था और यहाँ तक कि वह अपने पैसे भी एक महिला के साथ एक जगह पर ले गया और पूछता है कि उसने कहाँ बनाया है। वह सारा पैसा ब्रूस उसे छोड़ने के लिए कहता है और उसे नहीं लगता कि वह मजाकिया है। ब्रूस उस समय के बारे में सोचता है जब एडेन उसके हथियार से एक गोली छूट जाने के बारे में पूछता है और ब्रूस सोचता है कि यह एक संयोग है और हथियार की मरम्मत से उसे डरना नहीं चाहिए। ब्रूस फिर एक जोड़े को देखता है। आगे कुछ लोग थे और कोई चिल्लाकर कह रहा था कि उसने जो कुछ भी कहा वह सच है। बूढ़े आदमी का कहना है कि उस महिला की कब्र पर एक आदमी खड़ा था जिस पर हमला किया गया था और भूत उसके सामने घुटने टेक रहे थे और वह डर गया था, इसलिए वह भाग गया दूर, लेकिन उसने कुछ और सुना है। कोई पूछता है कि उसने क्या सुना है और ब्रूस उसकी बात सुनता है और बूढ़ा आदमी कहता है कि उसने किसी को बदला लेने में मदद करने के लिए कहते हुए सुना है। बूढ़ा आदमी कहता है कि यह महिला की आवाज़ थी, लेकिन अन्य लोग पूछते हैं कि क्या वह पहले महिलाओं को देखा है और यदि वह महिलाओं या किसी चीज़ के प्रति आसक्त है तो ब्रूस डर जाता है और तेजी से भाग जाता है और अपने घर जाता है और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देता है और अपने बिस्तर में छिप जाता है। ईदान एक पक्षी की आँख के माध्यम से और एक क्रिस्टल बॉल के माध्यम से सब कुछ देखता है और कहता है उन्हें अब सतर्क रहना चाहिए क्योंकि ब्रूस भाग गया है और अब अपने घर में छिपा हुआ है। ईदान का कहना है कि वह क्रिस्टल बॉल का उपयोग किसी के क्रो को ब्रूस पर नजर रखने के लिए करेगा और एक महिला का कहना है कि उसने सुना है कि असेना को अपना काम करने के लिए इनाम मिलता है। महिला डेली पूछती है कि जब वह उसके पास आता है तो वह केवल उससे सामान मांगने के बारे में क्यों सोचता है। डेली एक इंसान है और 7 महान चुड़ैलों में से एक है जो जानवरों को बुला सकती है। उसके खतरे का स्तर एस क्लास है और जेल में आजीवन कारावास की सजा है। डेली एडेन से पूछती है कि क्या लाभ
वह उसे देगा और ईडेन पूछता है कि क्या लाभ है। ईडेन पूछता है कि क्या उसने कुछ गलत समझा है और क्या वे कोई सौदा कर रहे हैं। डाय अपने मन में सोचती है कि वह ठीक से नहीं सोच रही थी और याद करती है कि कैसे वह अतीत में उसके द्वारा पकड़ी गई थी। इयान ने कुछ सुपर शक्तिशाली जादू का इस्तेमाल किया था उसे पकड़ने के लिए और वह तुरंत आत्मसमर्पण कर देती है, लेकिन वह नहीं जानती है कि पिछली सहायक अब मौजूद नहीं है। डाय यह कहते हुए चिंतित हो जाती है कि एक कैदी एक वार्डन के साथ सौदा कैसे कर सकता है और वह सिर्फ मजाक कर रही थी। ईडेन खुद सेल छोड़ देती है और कहती है कि वार्डन ऐसा करेगी स्थिति के आधार पर कैदियों की कुछ देखभाल करें और रोजाना भारी मांग करने के अवसर की देखभाल करने में गलती न करें। एसआई सोच रहे हैं कि यह अब ठीक है, लेकिन ईडेन का कहना है कि कई कैदियों को जेल के भोजन की आदत डालने में कठिनाई हो रही है, इसलिए वह खरीद लेंगे भोजन को बेहतर बनाने के लिए कुछ मिठाइयाँ। वह पूछता है कि वह 7वीं स्ट्रीट पर क्रीम केक के बारे में क्या सोचती है और मिठाइयों के बारे में सोचते समय उसकी प्रतिदिन लार टपकती है। वह कहती है कि उसे यकीन है कि हर कोई इसे पसंद करेगा और खुश होगा। ईडेन अब क्रिस्टल बॉल के साथ अपने कार्यालय में है, रोजाना एक किताब पढ़ते समय और ब्रूस के घर को देखते हुए ईडान सोचता है कि ब्रूस में बहुत धैर्य है, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन उसके घर में बिल्कुल भी हलचल नहीं है। ईडेन अपनी किताब बंद कर देता है और सोचता है कि ब्रूस ने काफी आराम कर लिया है और यह जागने का समय हो गया है और देर रात हो चुकी है, इसलिए अब उसकी बारी है। ब्रूस अपने घर में सो रहा है और अचानक उसे अपने ऊपर एक तड़का सुनाई देता है और वह तुरंत उठता है और चिल्लाता है कि क्या गलत है और यह कैसा शोर था। वह सोचता है कि यह किसी की तरह लग रहा है। ऊपर का शीशा तोड़ दिया और बहुत आश्चर्यचकित हो गया और अपना चश्मा पहन लिया। थोड़ा सोचने के बाद उसने कहा कि कुछ ठीक नहीं लग रहा है और ऊपर उसके घर की छत है और उसने देखा कि कुछ नीचे आ रहा है। उसने अपने ऊपर जांच की और अपने चारों ओर बाल जैसा कुछ देखा और वह करीब न आने के लिए चिल्लाता है। वह जल्दी से फिर से अपने कंबल के नीचे छिप जाता है और कहता है कि यह सिर्फ एक सपना है, लेकिन उसके बिस्तर के नीचे से एक सिर निकलता है और वह ब्रूस के चेहरे को छूता है। सिर कहता है कि यह गलत आरोप लगाया गया था और ब्रूस उसके बाहर भाग जाता है। वह अपने अंडरवियर में किसी को बचाने के लिए चिल्ला रहा है। वह चिल्ला रहा है कि उसके घर में एक भूत है, जबकि उसके आसपास के लोग उसे ऐसे देख रहे हैं जैसे वह पागल है। ईडेन अपने क्रिस्टल बॉल से देखता है और ब्रूस को चिल्लाते हुए देखता है कि न्याय जीत जाएगा और नहीं आएगा। उसकी तलाश में एडन की योजना ठीक से चल रही थी, क्योंकि ब्रूस को लगता है कि उसकी सुरक्षा खतरे में है, इसलिए वह उस व्यक्ति से मदद लेगा जिस पर वह सबसे अधिक भरोसा करता है। एडन ने आग से भरी एक छड़ी पकड़ रखी है और उसे एक टेडी बियर के ऊपर रखा है। एक महिला सेल में है और एडन को बताता है कि उसने जो करने के लिए कहा था उसे पूरा किया और अपनी गुड़िया को न जलाने के लिए कहा। महिला सेलिन में अंडरवर्ल्ड के माध्यम से यात्रा करने की क्षमता है और उसकी जाति रेवेनेंट है। उसके खतरे का स्तर डी से बी है और उसकी नाराजगी गुर या में संग्रहित है। जो कर सकती है उसे मजबूत बनाए। ईडेन ने उसे चिंता न करने के लिए कहा और वह सिर्फ यह सुनिश्चित कर रहा था कि उसे कोई परेशानी न हो। इसके बाद ईडेन एक हथकड़ी लेता है और सेलिन को दीवार पर जंजीर से बांध देता है और पूछता है कि क्या उसे कैदियों का इस्तेमाल करके मजाक उड़ाए जाने का डर नहीं है। इस तरह की चीजों के लिए ईडेन का कहना है कि डरने की कोई बात नहीं है और न्याय बनाए रखने के बारे में उनका कहना है कि सेलिन ने अपने बेटे का बदला लेने के लिए खुद को एक रेवेनेंट में बदल लिया और उसकी मदद करके उसने एक महिला की मदद की जिसका भाग्य भी उसके जैसा ही था, और आशा करती है कि सेलिन अपना जुनून छोड़ देगी और जल्द ही शांति पा लेगी। ब्रूस अभी भी अपने अंडरवियर में इधर उधर चिल्ला रहा है कि कोई भूत है और एक महिला पूछती है कि उसे क्या हुआ है। ब्रूस कहता है कि उसने नौकर का भूत देखा था, लेकिन अचानक कोई उसे पकड़ लेता है, उसका मुंह पकड़कर उसे एक गली में ले जाता है। व्यक्ति उसे अंदर खींचता है और जमीन पर फेंक देता है और ब्रूस को चोट लग जाती है। व्यक्ति पूछता है कि ब्रूस किस बारे में चिल्ला रहा है और पूछता है कि क्या उसे दूसरों को इसके बारे में पता चलने का डर नहीं है। ब्रूस को एक धातु दिखाई देती है व्यक्ति के कॉलर पर और पता चला कि यह जालान है। ब्रूस यह कहते हुए खुश हो जाता है कि वह उसे ढूंढ रहा था, लेकिन जालोंग ने उसे चुप रहने के लिए कहा और कहा कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, इसलिए उन्हें कहीं और जाना चाहिए। जोंग और ब्रूस एक सड़क पर चल रहे हैं और कम लोगों के साथ कहीं जा रहे हैं। जालोंग ब्रूस से पूछता है कि क्या उसने जो देखा वह वास्तव में एक भूत था, और ब्रूस का कहना है कि यह था और भूत ने उसके चेहरे को भी छुआ था। ब्रूस का कहना है कि यह उस रहस्यमय व्यक्ति द्वारा किया गया होगा जो कब्रिस्तान में घुस गया था सुबह, और उन्होंने किसी का ध्यान आकर्षित किया जो महत्वपूर्ण है। जालोंग ने ब्रूस को अपनी आवाज कम करने के लिए कहा और पूछा कि वह इतना डरा हुआ क्यों है, और वह रहस्यमय व्यक्ति सिर्फ एक तांत्रिक हो सकता है जो कुछ मंत्रों का अभ्यास करने के लिए कब्रिस्तान में घुस गया था। जालोंग ने उसे बताया ध्यान से सोचें, और यदि यह बाहर निकलता है तो मुसीबत में वे अकेले नहीं होंगे, और यदि वेरोनिका को जेल से रिहा किया जाता है तो वह बदला लेने की कोशिश कर सकती है और उसके एक ही हमले से उनका सिर चकरा जाएगा। ब्रूस का कहना है कि उसका कमजोर दिल ऐसा नहीं कर सकता। महिला भूतों और जेमसाइज को यह कहते हुए संभाले कि ब्रूस का दूर के रिश्तेदार के रूप में होना एक आपदा है। जे ब्रूस से कहता है कि वह कुछ दिनों के लिए उसके घर पर रह सकता है और वे उसके घर पहुंचते हैं। जोंग कहता है कि उसने इसके खिलाफ कई विशेष जादू मंडल स्थापित किए हैं। उसके घर पर नेक्रोमांसर और सीमा पार करने वाले किसी भी मरे हुए जीव को तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा। ब्रूस का कहना है कि यह बहुत पेशेवर है और पूछता है कि क्या जालान को पहले से ही उम्मीद थी कि
इंक कीपर की पत्नी का भूत आएगा और बदला लेने की कोशिश करेगा। जलोंग का कहना है कि उसके पास कई है लोग उससे बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं और यह कि अभी महिला की बारी नहीं है। उसने ब्रूस से कहा कि चूंकि उसने उसके साथ घूमने का फैसला किया है, इसलिए उसे याद रखना चाहिए कि सत्ता तक पहुंचने का रास्ता हड्डियों से भरा है। ब्रूस सहमत हो जाता है और जिस पक्षी का उपयोग एडेन कर रहा था उसे आरी से चला देता है। जेल में जो कुछ भी हो रहा था, एडेन वेरोनिका से पूछता है कि क्या जो लॉन्ग नाम दिमाग में आता है और पूछता है कि वह उसे क्यों फंसाएगा। वेरोनिका उस समय के बारे में सोचने की कोशिश करती है जब वह अभी भी एक अधिकारी थी। वेरोनिका गार्ड जोंग में कहीं जाने के लिए अपना रास्ता तय कर रही थी। पूछती है कि क्या वेरोनिका इसके बारे में फिर से सोच सकती है। जलोंग ने उसे उसके साथ कुछ रातें बिताने के लिए कहा और इस बार उसे माउंटेड पुलिस के प्रमुख के रूप में पदोन्नत किया जाएगा। वेरोना ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और अगर वह ऐसा करता है किसी भी कदम पर वह उसे असभ्य होने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता। जेंग उसे यह कहकर कोसता है कि वह इसे जाने नहीं देगा और उस पर क्रोधित हो जाता है। वेरोनिका एडेन से पूछती है कि क्या ऐसा कुछ है जो वह उसे फंसाने के लिए करेगा, क्योंकि यह बहुत छोटा सा मामला था। एडेन उसे बताता है कि अगर उनके पास कुछ नहीं है तो वे उसे नष्ट कर देंगे, जो कि अमीर लोगों के बीच एक असामान्य मानसिकता नहीं है। एडेन फिर वेरोनिका को अपने बैकग्राउंड में जबड़े के बारे में बात करने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद एक पक्षी एक जगह उड़ रहा है और एडेन किसी और से बात कर रहा है। जेल और पूछती है कि वह हाल ही में कैसे रही है। एडेन ने उससे कहा कि वह नाराज न हो क्योंकि उसके किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि चीजें वैसी ही है क्योंकि जिसने भी उसका लेखन पढ़ा है उसके लिए पूरी जेल का अंत अच्छा नहीं रहा है। उसकी क्षमताओं से निपटने का कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए लोग उसकी परवाह नहीं करते हैं और जेल प्रहरियों और कैदियों को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। एडेन एक पत्र रखता है और कैदी को बताता है कि उसके पास एक प्रस्ताव है जो उसकी मदद करने के लिए है। एक कायर को घर से बाहर निकाल दें और यदि वह यह साबित कर सके कि उस पर भरोसा किया जा सकता है तो वह उसे दोस्त बनाने का मौका देगा। जिस महिला का नाम सब्जेक्ट 13 है वह एक एलियन है और उसके पास बी क्लास कैदी के खतरे के स्तर के साथ रहस्यमय क्षमताएं हैं। बात नहीं कर सकती और वह जो कहने की कोशिश करती है उसे लिखने की कोशिश करती है, लेकिन जब भी कोई वह जो लिखता है उसे पढ़ता है तो वे पागल हो जाते हैं। एक पक्षी आकाश से उड़ रहा है और जालान के घर में जाता है और खिड़की से टकराता है, जिससे ब्रूस डर जाता है जो सो रहा है। पक्षी को गिरा देता है, पत्र और पत्तियां, और ब्रूस आश्चर्यचकित हो जाता है कि यह क्या है। और जब वह पत्र पढ़ता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है और चिल्लाता है कि पत्र में क्या है। पत्र विषय 13 द्वारा लिखा गया था और जब ब्रूस इसे पढ़ता है तो उसे चक कर आ जाता है और पत्र जल जाता है। वह पत्र के बाहर कुछ देखता है, खिड़की और बाहर कुछ अंधेरा दिखाई देता है। जेलोंग अपने घर में प्रवेश करता है और पूछता है कि क्या हो रहा है और नोटिस करता है कि ब्रूस अपने अंडरवियर में फिर से इधर उधर भाग रहा है। ब्रूस जॉन के लिए चिल्लाता है और पूछता है कि वह कहाँ है और क्या कोई और वहाँ है। वह उस पर चिल्लाता है और उसे बताता है कि वह यहाँ है और पूछता है कि वह कहाँ जा रहा है। ब्रूस पागल हो जाता है और चिल्लाता है कि दुनिया का अंत आ रहा है और जेलोंग पूछता है कि वह किस बकवास के बारे में बात कर रहा है। जेलोंग अपने बटलर को ब्रूस को रोकने और देखने के लिए कहता है कि उसके साथ क्या गलत है। ब्रूस फिर एक कमरे में प्रवेश करता है और वह केवल एक राक्षस के तंबू को आकाश से बाहर आते हुए देख सकता है और पागल हो जाता है। वह पूछता है कि क्या कोई है और चिल्लाकर पूछता है कि क्या वह इस दुनिया में अकेला बचा है। वह अपने पीछे का दरवाजा खुलता हुआ देखता है और आश्चर्य करता है कि क्या यह है। जबड़ा लंबा होता है, लेकिन जब वह देखता है कि यह कौन है तो वह डर के मारे फर्श पर गिर जाता है। जिस व्यक्ति ने दरवाजा खोला वह शराब खाने की मालिक महिला है जिस पर हमला किया गया था और ब्रूस यह सोचकर रोता है कि क्या यह सब उसके लिए सजा है। बटलर जो ब्रूस का पीछा कर रहा था वह वही है जो ब्रूस के सामने खड़ा है, लेकिन ब्रूस इस बात को समझ नहीं पाता है और बटलर उससे कहता है कि वह अच्छा नहीं दिखता है और उसके साथ आने के लिए ब्रूस कहता है कि यह वह नहीं था जिसने विषय 13 की क्षमता से अभी भी पागल मधुशाला महिला को हटा दिया था। ब्रूस फिर चिल्लाता है, यह पता चला कि यह जोंग की गलती थी और उसने शराब खाने की महिला को खत्म करने के लिए हथियार का इस्तेमाल किया और पूछा कि यह उसे क्यों परेशान करता रहता है। जान दरवाजा खोलता है और अपने हथियार को पकड़कर ब्रूस की ओर जाता है। ब्रूस रोता है और शराब खाने की महिला के सामने घुटने टेक देता है और उसे बताता है उसे छोड़ दो और वह अब छोटे मोटे लाभ का लालच नहीं करेगा और उसका उसके जीवन से कोई लेना देना नहीं है। अचानक जोंग ब्रूस के कान पर गोली चलाने के लिए अपने हथियार का उपयोग करता है जो उसे मुश्किल से लगता है और ब्रूस पर उस पक्षी द्वारा हमला किया जाता है जिसका उपयोग एडेन कर रहा था। पक्षी पर लंबे समय तक चिल्लाता है और पूछता है कि यह कहां से आया है और उसे अपने शॉट से चूक जाता है। ब्रूस जोंग से पूछता है कि क्या उसने उस पर गोली चलाई है और जालोंग जल्दी से पक्षी को फेंक देता है। जालोंग कहता है कि उसने पहले ही ब्रूस को चेतावनी दी थी, इसलिए यह उसकी गलती है कि वह जालम से पहले उसे खत्म कर रहा है। फिर से हमला कर सकते हैं। बड़ी संख्या में पक्षी जैम के सामने आते हैं और उस पर हमला करते हैं जिससे उसका शॉट फिर से चूक जाता है। बटलर जालोन को सावधान रहने के लिए कहता है, लेकिन बहुत सारे पक्षी हैं और ब्रूस मदद के लिए चिल्लाते हुए जालोन से भाग जाता है, जबकि ब्रूस किसी चीज पर फिसल जाता है। हालांकि वह दौड़ रहा है और एक बड़े छेद में गिर जाता है जो एक शरीर के लिए अभी भी विषय 13 की क्षमता से पागल है।
हालांकि वह एक संकेत देखता है जो दिखाता है कि यह वेरोनिका की कब्र है और ब्रूस आश्चर्यचकित हो जाता है। वह चारों ओर देखता है और राक्षसों के साथ कई ग्रेडों को देखता है और टेंटेकल्स बाहर आ रहे हैं। स्काई ब्रूस से पूछता है कि ये लोग कौन है और उसके करीब न आए और वह डर से चिल्लाता है। वास्तविक दुनिया में वह चीजों को गड़बड़ कर रहा है और एक बच्चे को चोट पहुंचा रहा है, जबकि बच्चे की माँ ब्रूस को पागल आदमी कहती है। ब्रूस अभी भी इधर उधर चिल्ला रहा है, उसका अंडरवियर और मदद मांगना। जब वह एक कब्र के पास आता है जिसमें उसका नाम दिखता है तो ब्रूस पूछता है कि क्या कब्र उसकी है और पहले के राक्षस उसके ठीक पीछे है। उसे याद आता है कि जे लॉन्ग ने उसके जे लॉन्ग में शामिल होने के बारे में क्या कहा था और सत्ता का रास्ता क्या है। हड्डियों से भरा हुआ ब्रूस घूमता है और पता लगाता है कि राक्षस वे लोग हैं जिन्हें बहुत पहले खत्म कर दिया गया था और पूछता है कि क्या वह भी उन्हीं की तरह खत्म हो जाएगा। और आत्माएं उसे एक ऐसे क्षेत्र में दिखाते हुए गायब हो जाती है जहां उसके आसपास कई लोग पूछते हैं कि क्या वह मानसिक रूप से पागल है और वह कुछ समय से खुद से बात कर रहा है। ब्रूस रोता है और अपने घुटनों पर गिर जाता है और फिर उसे एडेन के सामने दिखाता है। ब्रूस कहता है कि उसकी जेल में एक निर्दोष कैदी है और वह उस निर्दोष की मदद करने के लिए गवाह बनने को तैयार है। कैदी ब्रूस ने एडेन को बताया कि जोंग ने उसे वेरोनिका को फंसाने के लिए कुछ पैसे दिए थे और वह लालची था, इसलिए उसने उनकी गोलियां बदल दी। ब्रूस का कहना है कि उसे खेद है और वह जानता था कि ऐसा करने से वह गलत था, इसलिए वह मदद के लिए गवाही देने के लिए गवाह बनने को तैयार है। वेरोनिका जेल से मुक्त हो जाए और जबड़े के अपराधों से मुक्त हो जाए। एडेन ब्रूस से कहता है कि उसे बाहर के अन्य लोगों से सुरक्षित रहने के लिए अगले कुछ दिनों तक जेल में छिपना चाहिए और उसे जॉन लॉन्ग को पकड़ने के लिए सबूत इकट्ठा करने की जरूरत है, जो कि एडेन के कार्यकर्ताओं फ्लोरा में से एक है। ब्रूस को उसके साथ दूसरे कमरे में जाने के लिए कहता है। एडेन की खिड़की के सामने एक पक्षी दिखाई देता है और कई अन्य पक्षी आकाश में है और जालोंग का ध्यान भटकाता है और अपने बटलर को घोड़े के बारे में चिंता करना बंद करने और ब्रूस को खोजने के लिए कहता है। एक नौकर बुलाता है जान के लिए और उसे बताता है कि मालिक पहले से ही उस परेशानी के बारे में जानता है जो जबड़े के लंबे कारण के कारण हुई थी और उसने बाहरी इलाके में एक गाड़ी तैयार की थी ताकि वह बच सके। एडेन क्रिस्टल बॉल से सब कुछ देखता है और देखता है कि वे भागने की कोशिश कर रहे हैं। एडेन रोजाना बताता है कि वह क्या कर रही है, एक नौकरी और उन्हें परेशान करने और उसे जाने से रोकने के लिए एडेन घोड़े पर चढ़ जाता है और जेल से बाहर निकल जाता है और गार्ड से कहता है कि वह सभी कैदियों से मुलाकात बंद कर दे और वह जल्द ही वापस आ जाएगा। एडेन तेजी से अपने घोड़े पर सवार होता है और उस स्थान पर जाता है जहाँ उसका जबड़ा लंबा होता है। घोड़े की सीट पर बैठा एक चूहा भाग जाता है और आशा की जेल की कोठरी में चला जाता है। चूहे को डाय द्वारा नियंत्रित किया जाता है और असेना का कहना है कि वह ऐसा करने के लिए बहादुर है और लॉर्ड एडेन की इतनी मदद करने के बाद उसने इस पल को दैनिक कार्य करने के लिए चुना और असेना को दिखावा न करने के लिए कहा। और विश्वास नहीं होता कि असेना ने ध्यान नहीं दिया कि वह क्या करने की कोशिश कर रही थी, जबकि रेट ने उसके मुंह से कुछ गोलियां निकाली। डेली का कहना है कि जिस कब्रिस्तान में एडेन गया था वहाँ वह भूतों से डर गया था और उसका मुखबिर उसे अन्य कैदियों से मदद ले रहा था और पूछती है कि क्या वह सर्वशक्तिमान एडेन गैलार्ड के ऐसा करने पर विश्वास कर सकती है। जैसा कि सेना कहती है कि इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह वही है जो वह है जब तक वह उसे एक स्थिर वातावरण देता है। डाय कहती है कि वह अपने शेष दिन इसमें नहीं बिताना चाहती जेल और कहते हैं कि अगर एडेन असली एडेन नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है और वे आसानी से जेल से भाग सकते हैं। रोजाना एक सांप का इस्तेमाल करते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति को नोटिस करते हैं जिसने एडेन के लिए एक आश्चर्य तैयार किया है और कहते हैं कि उन्हें उस व्यक्ति को वार्डन की क्षमताओं का परीक्षण करने देना चाहिए। जेल की कोठरी में एडेन वेरोनिका मदद के लिए चिल्ला रही है और वार्डन और गार्ड से पूछ रही है कि कोठरी में खतरा है और उसे जल्दी रिहा करने के लिए डेली को आश्चर्य होता है कि क्या हो रहा है और गार्ड वेरोनिका से पूछते हैं कि वह किस बारे में बात कर रही है। वेरोनिका कहती है कि कोई उसे ट्रैक कर रहा है, लॉर्ड एडेन, और उसे उस व्यक्ति की गंध याद है और वह बहुत खतरनाक है। फे ने गार्डों को बताया कि वेरोनिका एक वेयरवोल्फ है, इसलिए उसकी सूंघने की क्षमता बहुत अच्छी है और उसने गार्डों से पूछा कि वे किसका इंतजार कर रहे हैं और लॉर्ड एडेन की सुरक्षा के लिए जल्दी से लोगों को भेजे। वेरोनिका का कहना है गार्ड उस व्यक्ति को पीटने और उसे बाहर निकालने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है ताकि वह उसे ढूंढ सके और उसकी रक्षा कर सके। अन्य कैदी उन पर चिल्ला रहे हैं और सोच रहे हैं कि नया कैदी क्या सोच रहा है क्योंकि उसके भागने का कारण मूर्खतापूर्ण है। एक अन्य कैदी का कहना है कि यह रोज जेल है इसलिए वे उसे बाहर नहीं जाने देंगे। गार्ड आश्चर्यचकित थे कि क्या किया जाए और फ्लोरा ने उन्हें वेरोनिका को जाने देने के लिए कहा क्योंकि उन्होंने पहले ही उसकी जांच कर ली थी। फ्लोरा का कहना है कि वेरोनिका निर्दोष है और जल्द ही किसी भी तरह रिहा कर दी जाएगी, लेकिन अगर कुछ भी गलत हुआ तो वह ले लेगी जिम्मेदारी के अनुसार। गार्ड वेरोनिका की जेल की कोठरी खोलते हैं और अन्य कैदी उन पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि वेयरवुल्फ ने उनसे क्या वादा किया था और वे कैदी को जाने देने के लिए उन्हें रिपोर्ट करेंगे। डाय को आश्चर्य होता है कि वेयरवुल्फ को इतना अच्छा ज्ञान कैसे है और एक अन्य कैदी पूछता है कि गपशप क्या है और किस लिए है, कोई बताए कि क्या हो रहा है, नहीं तो वह पागल हो जाएगी। फे आत्मसंतुष्ट है और यह कहते हुए हंसने लगती है कि वह लॉर्ड एडेन की आधिकारिक प्रेमिका है और पूरी कहानी जानती है और सभी को पूरी कहानी बताती है। जिन पक्षियों को रोजाना नियंत्रित किया जा रहा है वे अभी भी पीछा कर रहे हैं
और हमला कर रहे हैं जालोन, और वह क्रोधित हो जाता है और उन्हें छोड़ने और चले जाने के लिए कहता है। उसके ठीक पीछे एक और घोड़ा है जिस पर एडेन सवार है और वह जालोन को उसके घोड़े से गिराने के लिए एक हथियार का उपयोग करता है जबकि वह भाग जाता है। ईदान जालोन से पूछता है कि वह कहाँ जा रहा है और उसे बताता है घर पर रहें और उसके गिरफ्तारी वारंट का इंतजार करें। अचानक एडेन पर एक तीर चलाया जाता है जो एक पेड़ से टकराता है और वह देखता है कि कोई उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। रहस्यमय व्यक्ति एडेन पर हमला करने के लिए एक खंजर का उपयोग करता है जो घोड़े को लगता है और उसे खत्म कर देता है। वे बीच में है एक जंगल और रहस्यमय व्यक्ति एडेन और जावोन के बीच खड़ा है और वह जे लॉन्ग से जल्दी करने और भागने के लिए कहता है और एडेन को उसके पास छोड़ने के लिए कहता है। जे लॉन्ग उसे एडेन को उसके लिए सबक सिखाने के लिए कहता है और भाग जाता है। रहस्यमय व्यक्ति कहता है कि उसने प्रसिद्ध के बारे में सुना है। एडेन गैलार्ड और खुद को गोल्ड रैंक वाला बाउंटी हंटर कहते हैं और इनाम शिकारियों में सबसे तेज स्टार है। उन्हें अपने बारे में बहुत सारी बातें करना पसंद है और कहते हैं कि वह खुद को ऐसा कहते हैं क्योंकि उन्हें चुनौतीपूर्ण और डरावने मिशनों में भाग लेने में मजा आता है। भाइट आश्चर्य करते हैं कि उन्हें कितना इनाम मिलेगा। महान एडेन गैलार्ड को खत्म करने के बाद प्राप्त करें और जल्दी से एडेन पर हमला करने की कोशिश करता है। एडेन तेजी से किनारे पर जाता है और अपने हमले को चकमा देता है और भाइट अपने हमले से चूक जाता है, लेकिन वह जल्दी से एडेन के चेहरे पर कुछ गंदगी मारता है और कहता है कि उसके पास एडेन सीएस को चलाने के लिए कहीं नहीं है और वह नहीं कर सकता है गंदगी के कारण कुछ भी देखें। और सफेद अपने हथियार के साथ फिर से हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। कोई घरों की छतों के ऊपर बहुत तेजी से दौड़ रहा है और एडेन और सफेद के ऊपर हवा में ऊंची छलांग लगाता है। छतों के पार दौड़ने वाला व्यक्ति वेरोनिका और वह थी वाइट पर हमला करता है जिससे उसके चारों ओर मौजूद ढाल टूट जाती है और वह हार जिससे उसे ढाल मिलती है। वाइट को आश्चर्य होता है कि वेरोनिका यहाँ कैसे पहुंची और वह रोज जेल से कैसे बाहर निकली। वेरोनिका को जेल के बाहर देखकर एडेन आश्चर्यचकित हो जाता है और वेरोनिका एडेन को उसके पीछे जाने के लिए कहती है। जबड़ा लंबा और वह सफेद को संभाल लेगी। एडेन उस तलवार को नोटिस करता है जिसका उपयोग सफेद करता है और वेरोनिका को सावधान रहने के लिए कहता है। सफेद पूछता है कि क्या वे उसका मजाक उड़ा रहे हैं और क्या वे जानते हैं कि सफेद कौन है और अगर उन्हें लगता है कि वे उसे रोक सकते हैं तो सफेद उन पर हमला करता है तलवार, लेकिन वेरोनिका इसे आसानी से चकमा देती है और सफेद पर हमला करती है। अब बहुत अधिक धुआं है जिससे वेरोनिका के लिए यह देखना कठिन हो जाता है कि सफेद कहाँ सफेद है। उसने एक वस्तु पकड़ रखी है जिससे धुआं निकल रहा है और कहती है कि उसे अतीत की कुछ बातें याद है। उसने ऐसा बहुत कहा था। वर्षों पहले वह खून चूसने वाले वेयरवुल्व्स के साथ अभ्यास कर रहा था और वहाँ एक छोटी लड़की थी जो उससे बच गई और उसे पता चला कि यह वेरोनिका थी जो बच गई थी। वेरोनिका धुएं में भागती है और सफेद देखती है और उस पर तेजी से हमला करती है, लेकिन यह सिर्फ एक छड़ी थी जिसने व्हाइट का कोट पहना हुआ था। सफेद पेड़ के शीर्ष पर छिपा हुआ था। सफेद वेरोनिका पर एक वस्तु फेंकता है जो एक राक्षस औषधि है और एक पेड़ से टकराता है। पेड़ एक दानव पेड़ में बदल जाता है और वेरोनिका का पैर पकड़ लेता है और उस पर हमला करना शुरू कर देता है। सफेद कहता है कि यह एक हथियार की बर्बादी है जो वह एडेन के खिलाफ वेरोनिका जैसे एक छोटे चरित्र पर प्रयोग करने जा रहा था और उस पर कुछ तीर चलाता है जबकि राक्षस पेड़ भी उस पर हमला करता है। वेरोनिका तीरों की चपेट में आ जाती है और वह क्रोधित हो जाती है और एक सच्चे वेयरवुल्फ में बदलना शुरू कर देती है जो उसे एक बनाती है। बहुत मजबूत जालोंग भागने की कोशिश कर रहा है लेकिन वह बहुत थक जाता है और थोड़ी देर के लिए दौड़ना बंद कर देता है। वह यह देखने के लिए चारों ओर देखता है कि क्या कोई उसके पीछे है और देखता है कि एडेन उसकी ओर दौड़ रहा है और किसी को रास्ते से हटाने के बाद तेजी से फिर से भाग जाता है। वह चिल्लाता है जिस बाउंटी हंटर को उसके बुए आदमी ने काम पर रखा था। वह एडेन को बिल्कुल भी गुस्से में नहीं रोक सका और कोने के आसपास एक गाड़ी सड़क से नीचे आ रही थी और वह सीधे उसमें घुस गई और गाड़ी सवार ने उसे रास्ते से हटने के लिए चिल्लाया, लेकिन पैर आगे बढ़ गया। गाड़ी उसके चेहरे पर मारती है और वह बुरी तरह घायल हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। एडेन ठीक उसके पीछे है और उसे पकड़ लेता है और कहता है कि जेन लॉन्ग भागने के लिए बहुत बेताब है और उसने यह भी नहीं देखा कि वह कहाँ जा रहा था। वह कहता है कि वह उस पर कई अपराध है जैसे कि किसी पर हमला करने और निर्दोष होने पर उसे खत्म करने के लिए फंसाना और लोगों को उसकी हत्या करने के लिए भेजना। इसलिए अब उसके पास यह कहने के लिए कोई बहाना नहीं है कि ईदान जान से पूछता है कि क्या वह उसे नियंत्रण में रखेगा या क्या उसे ऐसा करना होगा उसे जबरदस्ती जेल में वापस ले आओ। उनके आसपास के लोग आश्चर्यचकित हो गए कि क्या हो रहा है और लॉर्ड एडेन किसके खिलाफ लड़ रहे हैं और गाड़ी का मालिक अपनी गाड़ी से उतर गया। जोंग की नाक से अब बहुत खून बह रहा है और वह अपने हथियार को अपनी शर्ट से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता एडेन ने अपने हथियार से उसके सिर पर निशाना साधा और पूछा कि क्या वह वास्तव में उसे पकड़ना इतना कठिन बनाना चाहता है कि जलोंग उस पर हंसता है और एडेन देखता है कि उसके हथियार में कोई गोलियां नहीं है, भले ही उसे गोलियों से लोड करना याद हो। जलोंग पूछता है कि क्या लॉर्ड एडेन है। वह उसे हवा से खत्म करने जा रहा है और अपने हथियार को बाहर निकालने और हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अंधा हो जाने के बाद एडेन तुरंत जान को अंधा करने के लिए एक फ्लैश मंत्र का उपयोग करता है। एडेन अपने बेंत का उपयोग करता है जिसमें एक छिपी हुई तलवार होती है और हथियार को हटाने के लिए जान के हाथ पर वार करता है।
उसके हाथ से तलवार उसकी गर्दन पर रख दी जाती है और वह यह सोचकर रोता है कि क्या एक गैरमानव किसान को मारने के लिए उसे किसी स्थिति में धकेलना वास्तव में आवश्यक है। एक अन्य गाड़ी का मालिक गाड़ी में किसी से बात कर रहा है और उस व्यक्ति से पूछ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए अब करें, क्योंकि जोंग को लॉर्ड एडेन ने पकड़ लिया है। अब एडन और जॉवन के आसपास बहुत सारे लोग हैं और वे देखते हैं कि लॉर्ड एडेन जान को खत्म करने जा रहा है और क्या वह वास्तव में ऐसा करेगा। जान को एक विचार आता है और वह मदद के लिए चिल लाता है और कहता है कि एडेन बिना किसी कारण के उसे खत्म करने जा रहा है। एडेन ने उससे कहा कि यह एक दृश्य बनाना बेकार है और अब वह कहीं नहीं है जहां वह बच सके। जॉन अपने आसपास के सभी लोगों को उसकी मदद करने के लिए चिल्लाता है और एडेन से पूछता है कि क्या वह वास्तव में उसे खत्म करना चाहता है सबके सामने और उसे भागने नहीं दिया। एडेन ने उससे कहा कि अगर वह एक और शब्द कहता है तो यह सिर्फ उसका खून नहीं होगा जिसे वह उससे ले लेगा और तलवार को करीब रख देगा। जोंग हताश हो जाता है और कहता है कि एडेन ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया और अपनी आस्तीन से चाकू निकालता है और एडेन पर हमला करने की तैयारी करता है। वह यह सोचकर मुस्कुराता है कि किसकी किस्मत बेहतर होगी। तभी अचानक कोई जोंग के सिर पर गोली मारता है जिससे वह तुरंत खत्म हो जाता है। एडेन बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है और किसी को हथियार के साथ देखता है और जोंग का शरीर गिर जाता है। उनके आसपास के सभी लोग चिल्लाते हुए भाग जाते हैं कि किसी को हटा दिया गया है। आईआईडी को यह पता नहीं चल पाया कि उस पर किसने हमला किया और जेल में वेरोनिका से बात करते समय कुछ याद आया। वेरोनिका ने कहा कि जोंग आक्रामक है और बहुत समझदार नहीं है, वह उसका नाजायज बेटा लगता है। एक सीनेटर और हर कोई जोंग के पिता की शक्ति से डरता है, इसलिए वे बस इतना कर सकते हैं कि उसे वह करने दें जो वह चाहता है। आदमी कहता है कि उसे हर किसी को डराने के लिए खेद है और हर किसी को हाल ही में हुए हमले की घटना के बारे में पता होना चाहिए जिसमें अधिकारी वेरोनिका शामिल थी। भीड़ में लोगों से बात करते हुए कहा कि उनकी जांच के बाद यह पता चला कि उनके जेल में रहने का कारण उनका दत्तक पुत्र जालौंग था और उसी ने उन्हें फंसाया और जेल भेज दिया। वह व्यक्ति जो जालौंग के पिता है, उनका कहना है कि उनका बेटे के बुरे कर्म उसके खराब मार्गदर्शन के कारण है, लेकिन लोगों द्वारा चुने गए सीनेटर के रूप में वह अपने बेटे को न्याय से बचने की अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने एडेन के सामने घुटने टेकते हुए कहा कि उनके बेटे को पहले ही परिणाम का सामना करना पड़ा है और पूछते हैं कि क्या लॉर्ड एडेन उनसे निजी तौर पर बात कर सकते हैं। वह आदमी यह कहते हुए रोने लगता है कि अगर उसने जान को कड़ी सजा दी होती तो वह ऐसा कुछ नहीं करता। रोते हुए उसके आसपास के लोग उसके पास जाते हैं और उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि उन्हें सीनेटर एंथोनी से इतने नेक होने की उम्मीद नहीं थी और उन्होंने उसे सीनेटर के रूप में चुनकर सही चुनाव किया। अचानक जमीन हिलती है और बहुत सारे पक्षी उड़ने लगते हैं और लोगों को आश्चर्य होता है कि क्या कोई भूकंप है। एडेन ने नोटिस किया कि पक्षी जंगल से आ रहा है जहाँ वेरोनिका सफेद और सफेद से जूझ रही है। उसे बचाने के लिए तेजी से उसकी ओर भागता है। एंथोनी जो अभी भी जमीन पर है क्रोधित हो जाता है और मन में सोचता है कि यह उनके बीच खत्म नहीं हुआ है और वह उसके साथ कुछ करेगा। एडेन अब जंगल में है जहां वेरोनिका और व्हाइट लड़ाई कर रहे थे और देखते हैं उसके चारों ओर बहुत सारा धुआं है और जमीन पर छेद वाले पेड़ है। वह सोचता है कि लड़ाई बहुत कठिन रही होगी। एक हाथ ने एडेन के पैर को पकड़ लिया और उसने देखा कि यह सफेद है जो राक्षस के पैर के नीचे फंस गया है और सफेद भगवान एडेन से पूछता है उसे बचाए। एडेन पूछता है कि उसे किसी ऐसे व्यक्ति को क्यों बचाना चाहिए जो उसे खत्म करने की कोशिश कर रहा था और व्हाइट पूछता है कि एक नायक के रूप में एडेन को जीवन नहीं बचाना चाहिए चाहे कुछ भी हो। व्हाइट उसे कानून का पालन करने और उसे अपने कार्यों के परिणामों का सामना करने देने के लिए कहता है और एडेन पूछता है कि क्या उसके नियोक्ता ने उसे ये शब्द सिखाए थे। व्हाइट यह याद करके आश्चर्यचकित हो जाता है कि एंथोनी ने उसे एडेन के बारे में क्या बताया था। उसने कहा था कि अगर चीजें खराब होती है तो व्हाइट को ईमानदारी से एडेन को बताना चाहिए कि उसने क्या किया और एडेन के वीर चरित्र के कारण वह अपनी जान बच सकता है। वह यह भी कहता है कि एफ व्हाइट ऐसा करता है, अदालत में बात नहीं करता। फिर वह वादा करता है कि वह जेल में आराम से रहेगा। व्हाइट ने एडेन को बताया कि किसी ने उसे कुछ नहीं बताया और लॉर्ड एडेन जैसा नायक उसके जैसे किसी के साथ परेशान नहीं होगा। एडेन थोड़ा सोचता है और व्हाइट सोचता है कि उसने उसे बेवकूफ बनाया है और पूछता है कि क्या वह अपने ऊपर से पैर को हटाने के लिए अपने जादू का उपयोग कर सकता है क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग रही है। ईदान तलवार और अपनी बेंत निकाल लेता है और कहता है कि वह उस तरह का जादू नहीं जानता है और वीर एडेन अब कुछ समय के लिए जीवित नहीं है। लंबे समय तक व्हाइट आश्चर्यचकित हो जाता है और अंततः समझ जाता है कि जब वे एक दूसरे से लड़ रहे थे तो वह इतना कमजोर क्यों था। एडेन कहता है कि यह व्हाइट के नियोक्ता के लिए एक सबक है और व्हाइट को तुरंत खत्म कर देता है। एडेन थोड़ी देर के लिए इधर उधर घूमता है और सोचता है कि वेरोनिका कहाँ है और उसे एक झाड़ी के पीछे छिपा हुआ पाता है। वेरोनिका उससे कहती है कि वह उसके करीब न आए और उसे एक वेयरवुल्फ में बदल दिया जाता है। एडेन वैसे भी उसके करीब आता है और वेरोनिका बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है क्योंकि बदलने के बाद उसके पास कोई कपड़े नहीं होते हैं।
ईदान कहता है कि उसे खेद है क्योंकि उसने सोचा कि वह घायल हो गई थी या ऐसा कुछ था। उसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी वेरोनिका यह कहते हुए शर्मिंदा हो जाती है कि उसने उससे कहा था कि वह उसके करीब न आए और कुछ कपड़े पहनने की कोशिश करती है। वह जारी में जैक ईटी लाने की कोशिश करती है लेकिन गलती से आस्तीन फंस जाती है और आश्चर्यचकित हो जाती है कि अचानक दो लोग चिल्ला रहे हैं जंगल में और पूछ रहा है कि क्या कोई जंगल में है। ईदान वेरोनिका को अपने कपड़े पहनने और पहले जंगल से भागने के लिए कहता है। एडन और वेरोनिका सिल्वर सिटी में चल रहे हैं और ईडेन पूछता है कि क्या उसका परिवर्तन पूरा हो गया है। वेरोनिका हाँ कहती है और जब तक वह उसके पास है हृदय गति कम हो जाती है, वह सामान्य स्थिति में आ सकती है। ईदान का कहना है कि उसने सोचा था कि जब वह क्रोधित होगी तो वह एक भेड़िया में बदल जाएगी और वेरोनिका कहती है कि यह सामान्य रूप से ऐसा ही होता है लेकिन ऐसा लगता है कि उसमें कुछ प्रकार की कमजोरी है जो उसे पूरी तरह से बदलने से रोकती है। इस वजह से उसके गांव में मिलिशिया द्वारा आमतौर पर उसका मजाक उड़ाया जाता है। वह गांव के बारे में सोचती है और एक वेयरवुल्फ उसे बताता है कि अगर वह एक उचित वेयरवुल्फ में बदल सकती है तो वे उसे गश्त के लिए अपने साथ ले जा सकते हैं। एम्पायर की सीमा पर एक अन्य वेयरवुल्फ का कहना है कि वह सिर्फ एक छोटी बच्ची है जिसके सारे बाल नहीं बड़े हैं और बेहतर होगा कि वह यही रहे और घर की निगरानी करे और मजाकिया अंदाज में उसका मजाक उड़ाए। एक ग्रामीण वेयरवुल्फ में से एक के सिर पर वार करता है एक झाड़ू के साथ और उसे वेरोनिका पर फिर से विश्वास न करने के लिए कहता है। वेयरवुल्फ कहता है कि वे सिर्फ मजाक कर रहे थे और वे ऐसा दोबारा नहीं करेंगे और बूढ़ी औरत के साथ घर से भाग जाते हैं और उनका पीछा करते हुए अन्य ग्रामीण इस पर हंसते हैं और गर्भवती ग्रामीणों में से एक वेरोनिका को खाने के लिए उनके साथ आने के लिए कहता है और उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है। वेरोनिका की इच्छा है कि वह कभी सिल्वर सिटी न आए और ईडेन का कहना है कि सिल्वर सिटी छिपे हुए खतरे वाली जगह है और वेरोनिका के चरित्र के कारण यहाँ जीवित रहना मुश्किल है। ईडेन का कहना है कि उसे याद है उसने कहा कि उसने पहले एक गांव बचाया था और कहती है कि उसे जेल से रिहा होने के बाद गांव वापस जाने पर विचार करना चाहिए। वेरोनिका कहती है कि वह अब गांव वापस नहीं जा सकती। जब उसने गांव छोड़ा तो वह सिल्वर जाकर महानता हासिल करने के बारे में सोच रही थी शहर और अब उसकी वर्तमान स्थिति के कारण वापस जाना बहुत शर्मनाक है। चलते समय एडेन और वेरोनिका ने किसी को चिल्लाते हुए सुना कि ये सभी भिखारी कहाँ से आए थे और उनसे दूर जाने के लिए वहाँ कुछ ग्रामीण हैं जो रोज जेल के स्थान और वेरोनिका के बारे में पूछ रहे हैं। आए यान दे कि ग्रामीण कौन है। ग्रामीण एक दूसरे से बात कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए और कह रहे हैं कि सिल्वर सिटी के लोगों का स्वभाव बहुत बुरा है और आश्चर्य है कि वेरोनिका अब कैसे कर रही है। वेरोनिका को वह दिन याद आ रहा है जब वह गांव छोड़ रही थी और गांव वाले थे वेरोनिका को सिल्वर सिटी में अपना ख्याल रखने और अक्सर गांव आने के लिए कहने को कहा क्योंकि यह हमेशा उसका घर रहेगा। वेरोनिका उन पर मुस्कुराती है और कहती है कि वे इतने दुखी न हो और वे जल्द ही एक दूसरे को फिर से देखेंगे। वह कहती है कि जब वह एक हो जाएगी घुड़सवार अधिकारी और पर्याप्त पैसे बचाता है वह गांव में सभी को सिल्वर सिटी के सबसे महंगे रेस्तरां में आमंत्रित करेगा। वेरोनिका खुशी से गांव वालों पर चिल्लाती है और उन्हें बताती है कि वह यहाँ है और सभी गांव वाले उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वेरोनिका उनकी ओर दौड़ती है और वे गले मिलते हैं। वह बूढ़ी औरत जो उसे अपने साथ ले गई थी कहती है कि जब वह छोटी बच्ची थी तब से वह काफी बड़ी हो गई है और वेरोनिका पूछती है कि वे सभी सिल्वर सिटी में कैसे आए। बूढ़ी औरत कहती है कि उन्होंने वेरोनिका को जेल भेजे जाने के बारे में सुना था और वे सभी थे उसके बारे में चिंतित। एक अन्य ग्रामीण का कहना है कि गांव में परिवहन सेवा के बिना उनके पास पैदल चलकर सिल्वर सिटी आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मानचित्र पर इतनी कम दूरी चलने में आधा महीना लगेगा। वेरोनिका को पता है कि उनका कहना है कि सभी जूतों में छेद है और चलने से गंदे हो गए हैं। वेरोनिका दुखी हो जाती है और एक ग्रामीण कहता है कि कुछ दिन पहले उसके चाचा शहर आए थे और फिर वेरोनिका को गिरफ्तार कर लिया गया, इसलिए जब उन्होंने खबर सुनी तो वे जल्दी से पूरे रास्ते भाग गए सिल्वर सिटी के लिए और किसी भी तरह से उसकी मदद करने की कोशिश की। ईडेन का कहना है कि उसे एहसास नहीं हुआ कि वह जेल में इतनी क्रूर थी, लेकिन वास्तव में उसके पास एक अच्छा पक्ष था। वेरोनिका रोने लगती है और लॉर्ड एडेन से कहती है कि वह उसका मजाक न उड़ाए और गांव वाले पूछते हैं कि क्या एडेन ही वह वार्डन है जिसने उसे जेल ले जाने में मदद की थी। एडेन ने सभी को चिंता न करने के लिए कहा क्योंकि वेरोनिका का अपराध सिर्फ एक गलतफहमी है और अगर चीजें सुचारू रूप से चलती रहीं तो उसे जल्द ही निर्दोष के रूप में रिहा कर दिया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि वे सही थे और वेरोनिका ऐसा कुछ कभी नहीं करेंगे। अचानक एक कुलीन व्यक्ति दुष्टों पर चिल्लाता है और उन्हें बदबूदार भिखारी कहता है। कुलीन व्यक्ति उनसे पूछता है कि क्या वे शहर के नियमों को नहीं जानते हैं और वे शहर के केंद्र में है। कुलीन महिला कहती है कि उन्हें वही रहना चाहिए वे जिस युगी बस्ती में रहते हैं। वहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि चूंकि वेरोनिका अब ठीक है इसलिए उन्हें जल्दी से जाना चाहिए और एक ग्रामीण का कहना है कि वेरोनिका ने कहा है कि वह उन्हें सिलेर शहर में भोजन करवाएगी। ग्रामीणों में से एक ने उस आदमी का कान पकड़कर कहा कि वेरोनिका ठीक है, अब एक शहर की लड़की है और अगर लोग उसे गरीब लोगों के झुंड के साथ देखते हैं तो यह उसके लिए शर्मनाक होगा। बूढ़ी औरत वेरोनिका को अपना ख्याल रखने के लिए कहती है और वे अब चले जाएंगे। वेरोनिका कुछ कहने की कोशिश करती है लेकिन एडेन ग्रामीणों को रुकने के लिए कहती है कुछ और दिनों के लिए सिल्वर सिटी में, क्योंकि अब वे यही हैं। ईडेन ने वेरोनिका से कहा कि पुरस्कार राशि उसके कोट की जेब में होनी चाहिए जो ईडेन ने उसे पहना था और जब उसने उसे खोजा तो उसे उसमें बहुत सारा सोना मिला।
कोट की जेब में इतने सारे पैसे देखकर ग्रामीण हैरान हो जाते हैं और एडेन वेरोनिका को शहर के केंद्र में ग्रामीणों को भोजन कराने के लिए कहते हैं। जेल के गार्ड एडेन की ओर दौड़ रहे हैं और फ्लोरा कहती है कि उसे खुशी है कि एडेन ठीक है। एडेन बताती है वे वेरोनिका के दोस्तों के साथ शामिल होने के लिए समय पर पहुंचे और फ्लोरा उलझन में है। ईदान का कहना है कि कुछ लोग हैं जो अपना मुंह बंद नहीं रख सकते हैं, इसलिए चारों ओर गार्ड के साथ वे नेक आदमी और महिलाओं को देखकर अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। फ्लोरा समझती है और उसे ले जाती है। हथियार और रईस कायरों की तरह भाग जाते हैं और गार्ड उनका पीछा करते हैं। एडेन वेरोनिका को ग्रामीणों के साथ जाने के लिए कहता है क्योंकि वह इतने समय तक पीड़ित रही है और वह उसकी रिहाई का ख्याल रखेगा। अब गार्ड ग्रामीणों और वेरोनिका को रेस्तरां में ले जाते हैं और ग्रामीण पूछते हैं कि क्या वे वेरोनिका के दोस्त हैं और कहते हैं कि यह बहुत प्रतिष्ठित है क्योंकि केवल रईसों को ही इस तरह का उपचार मिलता है।